अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट करूँ। ओके, ग्रेट। कैसी हैं आयशा? आप ठीक-ठाक हैं? बाकी लोग जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, क्या सिचुएशन चल रही है लर्निंग प्रोसेस की? और क्या उम्मीदें हैं, क्या गोल सेट किए हैं और क्या समझ आया कि हम क्या करने वाले हैं? थोड़ा-सा मुझे आप लोग बता दें ताकि मुझे आइडिया हो कि व्हाट आर यू गाइज़ थिंकिंग एट योर एंड? जी। नोबडी हैव एनी गोल। सर, कम्युनिटी कैसे बनाएं वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए? ओके। देखिए, कम्युनिटीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है। और होता ये है कि आप लोग जो है वो इवेंट्स में जाते हैं और वहां से आप लोग की जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं उनके साथ गपशप होती है। तो अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस की कम्युनिटी बनी हुई है। और वर्डप्रेस के जो आपके पास लाहौर की कम्युनिटी है, आपके पास वर्डप्रेस एबटाबाद के एक चैप्टर चल रहा है। और इसके अलावा वर्डप्रेस इस्लामाबाद का एक मतलब बूट कैंप चलता है, कराची का चलता है। और सियालकोट में भी इसी तरह से वर्ड कैंप मेरा ख्याल है कि कंडक्ट हुआ है। अदनान मेरा ख्याल है शायद वो इसको देख रहे हैं सियालकोट से। सो कम्युनिटी ऑलरेडी इज देयर, बट सिर्फ करना ही है कि आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ अटैच होना है। ठीक है। आपको सिर्फ उन लोगों के साथ अटैच होना। दूसरा, अगर आप अपने तौर पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, I think so. I'm not very much sure about that, but I think so that there is some community. Otherwise, you can try contacting the other people which are already running WordCamp. One of our female trainers like Salman Noreen is running WordCamp Aptabad, and our MT Kashif is running WordCamp Lahore. Yeah, Adnan is basically is running his own company. I'm not very sure that he is running WordCamp, if it is he's running WordCamp or not, but he is very in that. ठीक है। तो करते आप ये हैं कि खुद से स्टार्ट करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा प्रूव कराते हैं, एंड देन यू ट्राई टू कांटेक्ट द बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास ये इख्तियार होता है कि वो आपको किसी भी कंट्री का चैप्टर लीड लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ कि आप खुद क्या कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। नो, यू हैव टू बी वेरी सोशल। आपके पास अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए और अच्छे लोगों में उठना बैठना होना चाहिए आपका। टेक्निकली आप स्ट्रांग होने चाहिए और आप टाइम दे सको कम्युनिटी को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी मैनेज करना इज़ नॉट अ वेरी इजी जॉब। ठीक है। इट्सेल्फ इज मतलब आपको मेरे हिसाब से पर वीक 30+ आवर्स चाहिए अगर आप कम्युनिटी को मैनेज करना चाह रहे हैं। और अगर आप अपनी कम्युनिटी को ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो आपको समझ लें कि 1 महीने के अंदर डेडिकेटेडली कम से कम 12 से 15 दिन चाहिए। जब आपको मल्टीपल लोगों से मिलना है, इवेंट्स के बारे में बात करनी है, आपको जो है न्यू टॉपिक्स क्रिएट करना है, स्पीकर्स को अलाइन करना है, तो ये काफ़ी टफ जॉब है। इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिटी की हद तक बात करना चाह रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, तो दैट इज़ रिलेटिवली ईज़ी कि आप जो है अपना एक फेसबुक पेज या ग्रुप क्रिएट करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। और उसके बाद इंडस्ट्री जो टेक्निकल इंडस्ट्री है उसके डिफरेंट लोगों को इनवाइट करें और उस ग्रुप में और या पेज के ऊपर आप जो है वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो शेयर करें।
और आप ऑनलाइन जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट वॉच पार्टीज रखें, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस को करना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस से रिलेटेड डिफरेंट प्लगइन्स के ऊपर उनकी सेटिंग्स क्या क्या किस किस तरह से हो सकती हैं, थीम्स के ऊपर देन एनहांसमेंट कैसे हो सकती है, कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती हैं, किस तरह के बग्स हैं जो कि फिट होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं, और कोड डेवलपमेंट में किस तरह से आप जो है वो कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, एंड देन यू अप्लाई फॉर एज चैप्टर लीड्स इन डिफरेंट सिटीज। लेकिन कुछ आपके पास ऑलरेडी दिखाने के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, अभी हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की वर्डप्रेस की एडवांस चीज़ों के ऊपर, जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने विजेट्स के बारे में बात की, साइड बार के बारे में बात की। अब मैंने आपको कल एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने सिडनी का जो कंटेंट है उसको चेंज करना है, लेकिन आई डो नॉट थिंक सो कि काफ़ी सारे लोगों को क्लियरेंस उस चीज़ के ऊपर हो चुकी है कि ये कंटेंट कैसे चेंज होना है। क्योंकि आप जब भी कोई थीम करते हैं, चाहे वो फ्री थीम है चाहे वो पेड थीम है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं डिपेंड कर रही होती हैं जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हैं उनके ऊपर, और आपकी स्पेसिफिकली सेटिंग्स के ऊपर जो थीम ऑप्शन होती हैं उनके ऊपर। सो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इवन ये क्लियर करना क्यों जरूरी है कि जैसे एक क्लाइंट आता है, आते ही वो कह देता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं इस तरह की वेबसाइट चाह रहा हूँ जहाँ पर 2 3 4 लोग आए और ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट चीजों की बुकिंग कर सकें। और बुकिंग का प्रोसेस जो है वो 3 या 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है और चौथा स्टेप ये है। जैसे मतलब होटल बुकिंग की बात करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी यूजर आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो एक होटल को जो है वो सर्च आउट करे और उसमें बताया कि वो कितने दिन स्टे करेगा और उसके साथ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा बेड चाहिए नहीं चाहिए, तो वो फर्स्ट जो है वो एक इम्प्लीमेंट होगी। देन इट विल गेट बैक द रिजल्ट्स ऑफ रूम्स जो कि अवेलेबल होंगे, फिर रूम्स के अंदर से फिर डिफरेंट रेट्स होंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर आपके पास 2 से 3 डिफरेंट एंटिटीज जो है वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। सो आपको एक दफा जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि मुझे इस सिस्टम के अंदर किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिकली आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप किस तरह से इसके अंदर आपको किस किस किस्म की क्लास की कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अलाइक हैं, कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलाइक नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मुझे किस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी ये समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो उसी चीज को देखते हुए आपके जो डिफरेंट वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स हैं वो जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं उन्होंने उसकी डिफरेंट एंटिटीज बनाई होती हैं, और जो प्लगइन्स और थीम्स होते हैं समटाइम्स दे हैव कोडेड इन नॉन प्रोसीजरल वे, लाइक एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, समटाइम्स दे हैव डन द कोड इन प्रोसीजरल वे। तो ये जो दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी जो हमारे पास थीम है सिडनी, उसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो सारा कंटेंट है हमें चेंज करना आना चाहिए। अब बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी कि मुझे कंटेंट हमने ऐड कर लिया, अब हमें इसको चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका पेज जो है दैट कैन बी जो है डेवलप्ड इन सिंपल एडिटर एंड कोड, या वो किसी प्लगइन से बना हो सकता है, ठीक है। प्लगइन कौन सा है? एलिमेंटर प्लगइन है। एलिमेंटर क्या चीज है? एलिमेंटर है जी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन क्रिएट अ होल कंप्लीट वेबसाइट इन एलिमेंटर, जहां पे आपको विजुअल टूल्स मिलेंगे। विजुअल टूल्स को यूज करते हुए आप पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एलिमेंटर से कोई पेज बनाना चाह रहा हूँ तो किस तरह से बना सकता हूँ, पहले इसकी देखते हैं। पेजेस में आता हूँ मैं, ठीक है, और पेजेस में आके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू के ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी। पहली ऑप्शन ये होगी कि मैं पेज की बॉडी में कुछ कंटेंट एंटर करूं, टाइटल दूं पेज का, यहाँ पे बॉडी में कुछ कंटेंट एंटर करूं, एंड देन इफ आई नीड अनदर ब्लॉग में दूसरा ब्लॉग एंटर करूं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग विद कंटेंट अपडेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद मैं एक इंसर्ट आफ्टर कर देता हूँ एक और ब्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्डप्रेस कंटेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये मेरे पेज का कंटेंट हो गया, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। पेज को व्यू कर रहा हूँ।
ये मेरा पेज आ गया, और यहाँ पे मैंने मतलब अपना जो बॉडी का कंटेंट था वो डिस्प्ले करवा दिया। टाइटल मैंने नहीं दिया, टाइटल भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं अपडेट करवा रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे टाइटल भी आ गया। एक चीज मैं और कर रहा हूँ, मैं इस गुटनबर्ग जो मेरे पास ब्लॉक्स हैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ अपने क्लासिक एडिटर के साथ। कैसे करूंगा? डैशबोर्ड में जाता हूँ, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है क्लासिक एडिटर। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक्टिवेट कर रहा हूँ। वापस अपने पेज पे आता हूँ, रीलोड करता हूँ। मेरे पास चेंज हो गया व्यू सारा। अब मेरे पास क्लासिक एडिटर आ रहा है जिसमें सारे टूल्स जो मेरे पास है वो फ्रंट पे आ रहे हैं। कंटेंट से रिलेटेड आपको फॉर्मेटिंग करनी है, आपको मीडिया ऐड करना है, आपको पेज एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। अब ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज फ्रॉम बेसिक वर्डप्रेस। जो फैसिलिटी आपको देता है किसी भी प्लगइन के अलावा, जो आपका बेस पेज क्रिएट होता है वो इस तरह से होता है कि आप टाइटल देंगे, बॉडी में कंटेंट देंगे, उसको अपडेट कर देंगे। उसको अगर आप करना चाहें, बनाना चाहें, सीधा यहाँ पे सीधा आप जो है विजुअल से बना लें। नहीं बनाना चाहेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, आपके पास मुकम्मल HTML के टैग्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे HTML का एक टैग एंटर कर दूँ फॉर्म का। ठीक है, और मुझे यहाँ पर अगर पेज के अंदर एक फॉर्म ऐड करना है तो मैं वहां से एक फॉर्म ऐड कर दूँ। ठीक है, इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और वैल्यू डेमो, नेम रख देता हूँ डेमो टेक्स्ट। अपडेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं अपने पेज के अंदर टेक्स्ट की ऑप्शन को यूज करके HTML के थ्रू भी एक मुकम्मल पेज बना सकता हूँ, जो बहुत जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी है। अगर आपको HTML आती है, अगर आपको CSS आती है, तो आप अपने पूरे पेज को अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बॉडी के अंदर आप HTML का कोड करें और वो आपका जो ब्राउजर होगा उसको रेंडर करवा देगा इन टैग्स को एज एन HTML। और अगर आपने इसको विजुअल में देखना तो आप यहाँ से इसको देख लें कि ये इसका विजुअल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि विजुअल के अंदर आप डायरेक्ट कंटेंट लिख सकते हैं, टेक्स्ट में जाके आप HTML के साथ भी कंटेंट लिख सकते हैं और अपना पूरा पेज खुद से बना सकते हैं। अगर आपको HTML आती है तो आप वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इस चीज का? बेनिफिट ये है कि आपको वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ रहा। आपको उस वेबसाइट का एडमिन लॉगिन नहीं बनाना पड़ रहा, आपको उस वेबसाइट का यूजर लॉगिन नहीं बनाना पड़ रहा, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं बनाना पड़ रहा। ठीक है, आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, आप सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी। आपको कलर चेंज करने हैं, आप थीम चेंज करेंगे, आपकी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाएगा। ये सारे काम आपको नहीं करने पड़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना पड़ रहा है कि जो 5 पेजेस का कंटेंट आपको डिस्प्ले करवाना है वो आपने यहाँ से डाल दिया, और वो कंटेंट आपका सेव हो गया फॉर फ्यूचर, और वो आप आएंगे और यहीं से एडिट कर लेंगे, जो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, आपको कोड करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। अब ये तो थी दो ऑप्शंस लिमिटेड सी। एक आपको विजुअल से आपने देखते हुए अपने कंटेंट ऐड कर लिया, एक आपने टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर आपने HTML टैग्स के थ्रू जो कंटेंट है अपना उसको अपडेट कर लिया। अब थर्ड ऑप्शन है कि आपने कोई ऐसा प्लगइन कर लिया जो कि आपको एक मुकम्मल पेज को डिजाइन करने की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, वो कोई भी प्लगइन हो सकता है, साइट ओरिजिन का पेज बिल्डर है वो हो सकता है, वो हमारे पास एलिमेंटर हो सकता है, वो हमारे पास WP बैकरी हो सकता है, वो JS कंपोजर हो सकता है, वो हमारे पास डिफरेंट किसी और थीम का अपना बिल्डन जो पेज बिल्डर है वो हो सकता है। कोई भी हो सकता है पेज बिल्डर जो कि आपको फैसिलिटी दे कि आप अपने पेज को खुद से डिजाइन करके वहां पे जो है वो लगा दें। अब मैं यहाँ पे एडिट एलिमेंटर करने लगा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो पेज है उसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है। ठीक है, इसी पेज को मैं एडिट एलिमेंटर करने लगा हूँ। एडिट विद एलिमेंटर किया तो आप ये देखें पेज का जो कंटेंट ऊपर था वो वहीं पे है। ठीक है, उसके नीचे आप अपने पेज का बाकी डिजाइन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्लगइन्स हैं वो आपके पेज के सर्टेन पार्ट्स के ऊपर नए कंट्रोल्स के थ्रू कंटेंट ऐड कर सकते हैं।
पुराना जो आपका कंटेंट है उस पेज का वहीं पे रिलाय कर रहा है, आप नया कंटेंट वहां से एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो या पेज के टॉप पे है या पेज के बॉटम के ऊपर है, ठीक है, या तो वो स्टार्ट में आ जाएगा या वो एंड में आ जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे वो आ रहा है बाद में, जो आपने कंटेंट पहले डाला हुआ बॉडी के अंदर वो उसी जगह पे है, उसके नीचे आप नया कंटेंट एंटर कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसके अंदर जो मुझे कंटेंट करना है, ये सारे अगेन क्या है, विजेट्स हैं। ये इस प्लगइन के सारे विजेट्स हैं जिनको मुझे प्लेस करना है इस पेज के ऊपर वन बाय वन। मैं अगर इस पेज को डिजाइन करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की चीज मुझे पेज में शो करवानी है उस तरह का विजेट कंट्रोल यहाँ से उठाऊंगा और इसमें प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अभी ऐड विजेट पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आप अपना लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको किस तरह का लेआउट चाहिए। अगर आपको रो एंटर करनी है, किस तरह की रो आपको चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे रो चाहिए जिसके अंदर 3 पार्ट्स हो। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर जब मैंने यहाँ पे रो के ऊपर आया तो मेरे पास रो की कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ स्टाइल्स हैं और कुछ एडवांस सेक्शंस हैं। ठीक है, इनके साथ आप प्लेआउट करेंगे वेरी सुन। ठीक है, अगर मुझे अब इसकी सेटिंग में नहीं जाना, आई जस्ट सिंपली क्लिक हियर और यहाँ से आके मैं नया विजेट अपना एंटर कर सकता हूँ। मेरी अब ये जो है रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इन तीनों सेक्शंस के अंदर एक एक हेडिंग एंटर करूँ। ठीक है, बेस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स लेट्स सपोज। ठीक है, हार्ड इन डिस्कशन। ठीक है, थर्ड वन हमारा क्या हो सकता है, रिसाइकलिंग। कोई भी ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ वो अपनी मतलब क्लॉथिंग का मे बी स्टोर है, तो वो अपने आर्टिकल्स है उनको लगा रहा है कि हॉट एंड डिस्कशन कौन से आर्टिकल्स हैं, रिसाइकलिंग आप कैसे कर सकते हैं, पुराना पेयर दे के नया पेयर लेना चाह रहे हैं, और आपके बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स कौन से हैं। 3 हेडिंग हमने दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे हमारी 3 पिक्चर्स भी आ जाए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास इमेज का कंट्रोल है, इसको आप यहाँ पे टेक्स्ट से नीचे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इनकी पिक्चर्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इमेज को चूज करेंगे, मीडिया लाइब्रेरी से लेट्स सपोज मैं ये पिक्चर पिक कर लेता हूँ। दूसरा भी मैंने क्लिक किया, उसकी पिक्चर को मैं यहाँ से ये चूज कर लिया मैंने। थर्ड को मैंने पिक किया और यहाँ से मैंने कोई डिफरेंट इमेज पिक कर ली, रिसाइकलिंग के ऊपर लेट्स सपोज वी मेक दिस वन। ठीक है, ये 3 पिक्चर्स हमारी आ गई। इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब ये 3 मेरी इमेजेस आ गई हैं। अपने पेज को मैं यहाँ से नीचे, अगर आपके पास कुछ कंट्रोल आ रहे हैं यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं चेंजेस को, कि वो किस तरह की चेंजेस आपके पास आएंगी पेज के अंदर। ये मेरा पेज बन जाएगा। ठीक है, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं अपने पेज के ऊपर आऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा सारा कंटेंट आता है। ठीक है, ऊपर पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एडिट पेज। एडिट पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो दिखा रहा है कि बैक टू वर्डप्रेस एडिटर और एडिट विद एलिमेंटर। अगर मैं बैक टू वर्डप्रेस एडिटर करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे पास जो कंटेंट एलिमेंटर का था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके साथ जो मेरा पहला कंटेंट मैंने एंटर किया था वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं एडिट एलिमेंटर करता हूँ तो जो बॉडी का कंटेंट मैंने पहले डाला हुआ था वो मेरे पास एलिमेंटर का अपर एक विजेट आ रहा है टेक्स्ट की फॉर्मेट के अंदर, ये वाला, यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर का कंटेंट जो है मैं चेंज कर सकता हूँ इस सारे कंट्रोल के अंदर। उसने इस पूरे को टेक्स्ट एडिटर के एक विजेट के अंदर ऐड कर दिया है। जो कंटेंट पहले था उसने उस कंटेंट को ढा के एक विजेट कंट्रोल के साथ बाइंड करके यहाँ पे शो करवा दिया कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वाला कंटेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कंटेंट आपकी बॉडी के टेक्स्ट एडिटर के अंदर होगा वो सबसे पहले आ गया टॉप पे, उसके बाद आपकी बॉडी का बाकी सारा कंटेंट जो आपके पास आ रहा है।
अगर आप उसको उठा के नीचे करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? मैंने उठा के उस कंटेंट को नीचे प्लेस कर दिया, इसको मैं उठा के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप कंटेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि वो किस तरह से पेज के ऊपर रीअपीयर होगा जब आपका पेज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से क्रिएट हो रहा है। ये चीज इसलिए बताई है ताकि जो सर्टनी थीम है उसका जो मेन होम पेज है दैट इज आल्सो बीइंग बिल्ड बाय एलिमेंटर। सो अनलेस यू नो एलिमेंटर के उसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे चेंज होंगी, आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि चेंज किस तरह से करना है। वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर। अब अगर आप अपने पेज को एडिट करें, दो ऑप्शन आ रही हैं। पेज प्योरली एलिमेंटर में बना हुआ है, तो आपके पास आ रहा है एडिट पेज विद एलिमेंटर। अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल एडिट पेज पे क्लिक करें। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो वो डायरेक्टली एलिमेंटर से ओपन हो जाएगा। नहीं तो अब यहाँ पे आएंगे, आपको पूछ रहा है कि बैक टू वर्डप्रेस एडिटर करेंगे, तो आपको पता है सारा कंटेंट अभी हमने देखा है एलिमेंटर का भी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर। बेटर ये है कि आप यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करें, और एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी स्क्रीन जो है जिस तरह से डिजाइन हुई है, सारे विजेट्स जो हमने सेट किए हैं वो सब के सब आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसके अंदर आप वन टू वन जो है वन बाय वन चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये अवर सर्विसेज इज प्योरली अ कंप्लीट सेक्शन, ठीक है, ये एक सेक्शन है, उसके अंदर ये एक हेडिंग है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस किस विजेट की बात हो रही है। नीचे क्लिक करेंगे तो ये अगेन हेडिंग टाइटल, इस यहाँ पे क्लिक किया तो आइकॉन आ गया, ये आइकन बॉक्स है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट कंट्रोल एलिमेंटर के अंदर जब आप इनके ऊपर काम करेंगे वन बाय वन, आपकी काफी एक फेमिलरिटी आपकी हो जाएगी इन सारे टूल्स के साथ कि कौन कौन से विजेट्स और कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। राइट नाउ हमारा अपना एक गोल क्या है कि हमें इनको चेंज करना है, ठीक है। सो वेलकम टू सिडनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको चेंज करना है। ये मैं कहाँ से चेंज कर सकता हूँ? ये चीज कहाँ से चेंज होगी? यहाँ पे एलिमेंटर में कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं इसको चेंज करूँ या इस बटन के कंटेंट को चेंज कर लूँ। मुझे इसको चेंज करना है, मैं नहीं कर पा रहा। नीचे आता हूँ, आवर सर्विसेज को चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसको चेंज कर सकता हूँ, इस लाइन को चेंज कर सकता हूँ, जी कर सकता हूँ। आवर सर्विसेज के अंदर प्लीज फाइंड आवर बेस्ट सेलिंग सर्विसेज हियर, इफ यू नीड मोर प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अस अ मैसेज। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आइकन्स दिए हुए हैं, यूआई यूएक्स डिजाइन, डेवलपमेंट और मार्केटिंग, ठीक है। आप इसकी जगह अपना आइकन लेके आना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं आइकॉन को। कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं, पिक्चर अपलोड कर लें। टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। तो ये आइकन बॉक्स का कंट्रोल है। आइकन बॉक्स का कंट्रोल यहाँ पे कहाँ पे आएगा? आइकन बॉक्स देखते हैं तो ये आइकन बॉक्स का कंट्रोल है। अगर मैं यहाँ पे आइकन बॉक्स का कंट्रोल सेंटर में कहीं भी प्लेस करता हूँ तो ये बेसिकली आइकन बॉक्स है। ये स्टार्ट में आपका आइकॉन आ गया, यहाँ पे आइकन की हेडिंग आ गई, और यहाँ पे आइकन का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया। तो सिंपली ये तीन कॉलम का लेआउट है और उसमें ये तीन आपके आइकन बॉक्स हैं वो एंटर हुए हुए हैं, ठीक है। किसी भी कंट्रोल को डिलीट करना है, राइट क्लिक करें उसके ऊपर, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो ये आवर सर्विसेज के अंदर ये कंटेंट चेंज किया, यूएक्स डिजाइन, वेब डेवलपमेंट और मार्केटिंग। अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपनी वो बताना चाह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के अंदर किस किस चीज में काम करते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखते हैं या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का तीन अपनी सर्विसेज जो उनको लिस्ट डाउन कर दें। फिर अगेन ये हमारे पास है बटन है, एक बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो कहाँ से कर सकते हैं? ये टेक्स्ट है व्यू ऑल सर्विसेज, मैंने इस कंट्रोल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया एडिट बटन, यहाँ पे व्यू ऑल सर्विसेज, और यहाँ पे उसका लिंक होगा कि वो लिंक कहाँ में जाएगा। राइट नो दिस इज लिंक्ड ऑन द सेम पेज, क्योंकि हैश यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब है किसी और पेज के साथ लिंक नहीं है। आगे आ जाते हैं तो अगला सेक्शन है जी अबाउट अस का। अबाउट अस में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई? एक हेडिंग आ गई। हेडिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली ये दो कॉलम का लेआउट है। अगर आप कॉलम लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं तो इस कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये कंट्रोल आपको एडिट कॉलम, राइट क्लिक किया तो आप इस कॉलम को इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप इसको करना चाह रहे हैं। तो इसको 50-50 रहने देता हूं मैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इस रो से या इस सेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई।
ठीक है। प्लस पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर मेरे पास एक नया विजेट जो है वो आ जाएगा, यानी इस सेक्शन से ऊपर मुझे कोई नया सेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी मुझे नहीं करना है, क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपको छोटे छोटे इन चीजों का, कंट्रोल्स का पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। देन ये दो कॉलम्स के अंदर ये हेडिंग आ गई। अगेन ये हेडिंग आ गई, उसके अंदर मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर आ गया। टेक्स्ट एडिटर का कंट्रोल है सिंपली यहाँ पे अगर आप लिखेंगे टेक्स्ट, तो आपके पास ये टेक्स्ट एडिटर आ गया। इसको प्लेस कर देता हूँ नीचे यहाँ पे, तो मेरे पास एक और टेक्स्ट एडिटर की ऑप्शन आ गई जिसमें मैं टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। सो मुझे अपने पेज के कंटेंट को चेंज करना है। वी आर अ ग्रुप ऑफ talented web developers and designers who are working 24/7 to provide variety of services to our clients along the globe। ठीक है। Below is shown how we rate ourselves। ठीक है, ourselves इकट्ठा आ जाएगा in terms of technical skills या डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर आप डिजाइन में 90% में आपको देख रहे हैं, डेवलपमेंट 95%, फोटोग्राफी 85% स्ट्रेटेजी ऑफ एनी बिजनेस दैट इज 80%। राइट साइड पे आपके पास एक वीडियो आ रही है। वीडियो के अंदर आपके पास यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है। आप वो नहीं करना चाह रहे, पर्सनल वीडियो को अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल मीडिया के अपने वेबसाइट के मीडिया के सेक्शन में जाएं, वहां से आप एक वीडियो अपलोड करें, उसका लिंक लें और उसको यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है। काफी सारे तरीके हैं उसके ऊपर भी काम करने के। पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, वीडियो के यहाँ से रिप्लेस कर दें, सिंपल इमेज का कंट्रोल यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड कर दें। दैट इज ऑल अप टू यू, आप किस तरह इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे अगेन ये पूरा का पूरा सेक्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट जो है, ये भी अगेन आइकन बॉक्स है। और आइकन बॉक्स के अंदर आइकन आ गया, टाइटल आ गया, एंड देन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने आपने कंप्लीट किए रिसेंटली, उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो ये आइकन बॉक्स जो है, अ, इनके अंदर आपको चेंज करना है। और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर आइकन बॉक्स का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल HTML टैग। अगर मैं इसको H1 करता हूँ तो थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई। अगर मैं इसको P करता हूँ तो ये स्पेसिंग खत्म हो गई। यानी कि जो आपका टाइटल है उसके उसका जो टैग बेसिकली यूज होगा वो क्या होगा, यहाँ से तो आपने अपना टेक्स्ट एंटर कर लिया, लेकिन जब पेज के ऊपर ये चीज ब्राउजर पे रेंडर होगी तो वो HTML के किस टैग को पिक करते हुए इस टाइटल को प्रिंट करवाएगा। ठीक है। सो ये सर्विसेज आपको यहाँ से चेंज करनी है। देन आवर वर्क सेक्शन आ गया, अगेन हेडिंग आ गई, फिर हेडिंग आ गई, फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट, ये कौन सा विजेट है, एडिट थीम्स पोर्टफोलियो। अगर आप ये देखें तो ये मुकम्मल आ रहा है एडिट ए थीम्स पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि ये कस्टम विजेट है। ये विजेट एलिमेंटर का बिल्ट इन विजेट नहीं है, ये विजेट बनाया हुआ है थीम डेवलपर कंपनी ने खुद, जिसने थीम डेवलप किया हुआ उनका ये विजेट है कि अगर आपको अपने पेज के ऊपर कुछ पोर्टफोलियो सेक्शन शो करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आए और सर्च आउट करें उस विजेट को। तो कुछ विजेट ऐसे होंगे इसके अंदर जो कि थीम डिपेंडेंट होंगे। जैसे ये ए थीम्स का पोर्टफोलियो विजेट है, ये सिंपल पोर्टफोलियो विजेट है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको ऐड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। ठीक है। और मोर आइटम्स एंटर करनी है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। क्लियर है। सो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। ये आइटम नंबर 1 आ रही है, उसका जो टाइटल है वो आ रहा है और उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाएगा। आइटम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपके पास ये पूरी ग्रिड पोर्टफोलियो की क्रिएट हो गई है। ठीक है। आर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आर्ट्स वाले आ रहे हैं। और अगर आप साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस वाले आ रहे हैं। अब ये जो चीज है ये कैसे मैनेज हो रही है, ये इस विजिट के ऊपर ये फिल्टर टर्म का सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। यानी आप जिस भी यहाँ पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं टाइटल को,
उसी की टर्म जो है वो फिल्टर होके आपके पास आ रही है। तो जो आपने आइटम्स ऐड किए हैं उन आइटम्स के अंदर आपके पास फिल्टर आ रहे हैं, उन फिल्टर के अंदर आपके पास जो वर्ड लिखा आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से आपके क्लिक करने के ऊपर उसको फिल्टर कर रहा है। तो ये फिल्टर टर्म्स जो है ये किस तरह से आ रही हैं? अच्छा, यहाँ पे फिल्टर टर्म आ रही है ब्रांडिंग की, यहाँ फिल्टर टर्म आ रही है साइंस की। अगर मैं नई आइटम ऐड करता हूँ तो क्या फिल्टर टर्म ऑटोमेटिकली ऐड होती है? जैसे मैं नई आइटम ऐड करता हूँ पिक्चर में, यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइटल दे देते हैं जी कोविड 19, सॉरी मैं ये दे रहा हूँ लेकिन बिकॉज इट्स राइट नाउ इन ट्रेंडिंग, तो यहाँ पे कर देता हूँ कोविड। तो जैसे ही मैंने एक टाइटल एंटर किया नया, यानी कि नया मैंने एक पोर्टफोलियो आइटम एंटर किया और एक नई फिल्टर आइटम एंटर कर दी, तो वो फिल्टर आइटम ऊपर भी आ गई है। तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो आइटम्स के अंदर जितने पोर्टफोलियो और उनकी जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी ऊपर जो है साथ आना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें से अगर आप उसको, तो अगर आप उस कोविड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कोविड का जो आइटम है वो फिल्टर होकर सामने आ जाएगा और ऊपर उसका टाइटल आ गया। अच्छा, लिंक कैसे देना है? लिंक फॉर दिस प्रोजेक्ट आप कैसे दे सकते हैं? लिंक ऑप्शन पे आएंगे तो लिंक आप ओपन इन न्यू विंडो, अगर आप क्लिक करना चाह रहे हैं कि मैं इस आइटम पे क्लिक करूं और नए पेज पे चला जाए, आप इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी क्लिक हो तो नए नए विंडो में ओपन हो जाए, और क्या ओपन हो जाए? HTTPS, ठीक है, google.com पे चला जाए। हैश का मतलब यह है कि आप उसको कहीं पे भी लिंक नहीं करवा रहे, ठीक है। मैं इसको जरा अपडेट कर रहा हूँ और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके। क्योंकि बेसिकली इसी पेज को हमने एडिट किया हुआ है, तो ये नीचे आइटम आ गई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल के ऊपर ले गया। सो अगर आप किसी ऐसे पेज के ऊपर जाना चाह रहे हैं जो आपकी अपनी वेबसाइट का पेज है, तो सिंपली वो जिस भी पेज पे आप, जैसे टीम्स के पेज पे जाते हैं तो ये पेज का यूआरएल आ रहा है, तो आपको सिंपल ये यूआरएल वहां पे लगाना है जहां पे मैंने google.com लिखा है। आप इस पेज का यूआरएल वहां पे दे देंगे तो वो क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सर्विसेज पे आना चाह रहे हैं तो सिंपली सर्विसेज पे आ जाएगा। तो जिस तरह हमारा ये होम पेज जो है वो डेवलप हुआ हुआ है, इसी तरह तकरीबन बाकी पेजेस भी एलिमेंटर में डेवलप हुए हैं, ठीक है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे सारे आ जाएंगे, आर्ट पे क्लिक करेंगे सिर्फ आर्ट वाले आ जाएंगे। दीज आर ऑल फिल्टर्स जो कि कोड से ऐड हुए हैं, क्योंकि ये जो विजेट है ये एलिमेंटर का अपना बिल्ट इन विजेट नहीं है। ये विजेट थीम डेवलपर कंपनी जिसने थीम बनाया उनका क्रिएट करता विजेट है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने जो कोड किया हुआ वो इस तरह से किया हुआ कि जो भी नई टर्म आएगी उसका फिल्टर ऊपर शो हो जाएगा, और जो करंट है वो यहाँ पे, और शो ऑल जो है वो नीचे जो आपके शो हो जाएंगे। सो इसके ऊपर आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आ रहा है कैसे हो रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नई आइटम आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास जो बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस है कि आपके सारे फिल्टर्स ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, तो वो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करते हैं तो आपके पास एडिट अगेन एडिट ए थीम्स का टेस्टिमोनियल आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये विजेट भी आपकी जो जो थीम डेवलपर कंपनी है उसकी तरफ से बना हुआ विजेट है, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपने आइटम ऐड किया, उसकी बैकएंड पे आपने जो पिक्चर लगाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर जो क्लाइंट नेम होगा ये क्लाइंट नेम आ गया, सीओ डी क्रिएटिव, डियर क्रिएटिव, ठीक है। तो आपके पास ये क्लाइंट पोजीशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। देन टेस्टिमोनियल जो आपने लिखा टेक्स्ट एडिटर के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और इसी तरह से अगर मैं नया एक आइटम एंटर करना चाह रहा हूँ, ऐड आइटम करता हूँ, क्लाइंट पिक्चर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज ये ले लेता हूँ, और जॉन डोई बाय डिफॉल्ट डेमो नेम आ रहा है, क्लाइंट पोजीशन मैनेजर आ गई, टेक्स्ट ये आ गया लॉरा मिप्सम का। और इसके अलावा और क्या इसमें चाहिए? तकरीबन आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटेड हेयर। तो जो फोर्थ आइटम है वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, जॉन डोई मैनेजर, और ये आपका टेक्स्ट आ गया। तो ये जो ऊपर ये आ रहा है डिजाइन, ये वाला ब्लॉक कोड्स का, ये बाय डिफॉल्ट है, इसको आप खुद नहीं ऐड कर रहे, ये ऑलरेडी एडेड है। आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसके साथ ये ब्लॉक कोड्स ऊपर आ जाएंगे। बेसिकली पिक्चर का आई थिंक ये पार्ट है, पिक्चर में ये चीज आ रही है। क्लियर हो गया? इस तरह से आप अपने टेस्टिमोनियल एंटर कर सकते हैं। सो अब आपको करना क्या है, आपको इस वेबसाइट को कंटेंट को चेंज करना है, मेक इट ओरिएंटेड टू योर ओन पर्सनल पोर्टफोलियो। आप अपने जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक इस वेबसाइट को बनाएं। और कोशिश करें कि एक्सटर्नल जो डिफरेंट पेजेस हैं वो हमें अगर नहीं चाहिए तो दे शुड नॉट बी देयर। कॉन्टैक्ट का पेज रहने दें, ब्लॉग का पेज रहने दें, टीम्स और सर्विसेज का पेज नहीं चाहिए, उसको बेशक खत्म कर दें और होम पेज के कंटेंट को चेंज करें। इसको अपने ओरिएंटेड बनाएं। आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए, जितने लोगों के साथ काम किया, जिन कंपनीज के साथ काम किया, उनको लिस्ट डाउन करें, कंपनीज वर्क वी वर्क विद,
और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं पुराने उनके आप पोर्टफोलियो आइटम्स यहाँ पे एंटर करें। और वो अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, कोविड 19, इसकी कोई वेबसाइट, कोई ना कोई अगर वेबसाइट है तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। तो एक्सटर्नल क्लिक करने पे यूजर एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर चला जाए कि वो वेबसाइट जो आपने क्रिएट की थी वो कहाँ पे चल रही है। तो दिस विल मेक योर पोर्टफोलियो। सो एडिट करना इज क्वाइट सिंपल। सो अब जो पहली चीज थी, हमें अब वन बाय वन स्टेप्स में देखें तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं था कि वेबसाइट बनती कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता लगा कि जी पहले कुछ टूल्स करने हैं आपको, सिस्टम लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर करने हैं, जिसमें आपको जैम करना था, एम्स करना था, आपने उनको डाउनलोड किया। फिर आपको डेटाबेस का पता लगा, फिर आपको पता लगा इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, फिर आपको पता लगा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होना है, फिर आपको वर्डप्रेस एडमिन का आइडिया क्लियर हुआ कि एडमिन में डिफरेंट चीजें कहाँ कहाँ से रन हो रही हैं। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि थीम्स क्या होते हैं, चेंजेस कैसे होती हैं थीम्स के अंदर। फिर आपको पता लगा कि अच्छा, अगर मुझे किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है तो आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेटिव थीम टू द रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता थीम पिक करूं और कोशिश करूं उस थीम के अंदर मेरे पास कोई ना कोई ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर हो, जिस तरह अभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, ताकि उस थीम के अंदर अगर डेमो डाटा इंपोर्ट हो तो मैं बिल्डर से उसको चेंज कर सकूं। दूसरा, अगर वो आपने थीम जो है वो इंपोर्ट कर लिया उसका डाटा, तो आपको पता होना चाहिए कि पेज के सेक्शन जो है वो सिंपल एडिटर से चल रहे हैं या किसी बिल्डर से चल रहे हैं। अगर बिल्डर से चल रहे हैं तो उनको एडिट कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को कैसे व्यू कर सकते हैं। जिस तरह अभी इस केस में हमारे पास ये जो फिल्टर आइटम था, इसका हमें नहीं पता था। वी जस्ट रन टेस्ट, क्या हम नई आइटम एंटर करें तो क्या फिल्टर वहां पे आ जाता है या नहीं आता। सो इस तरह के काफी सारे छोटे छोटे चैलेंजेस आपको आएंगे कि आपको पता नहीं होगा कि ये कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, ये विजिट कैसे काम कर रहा है। तो उस केस में अगर आप बैठ जाएंगे करेंगे नहीं तो होगा नहीं। आपको सिर्फ ट्राई आउट करना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो आपको उसी टाइम दो, आप उसको चेंज कर लेंगे या आप उसको समझ लें कि क्रैक कर लेंगे किस तरह से ये चीज चेंज होनी है। ठीक है, सो ये जो था पेज बिल्डर, इसको तो हमने कर लिया एडिट, चेंज हो गया। नीचे आपका मेंबर सेक्शन आ रहा है, अगेन हेडिंग, हेडिंग के नीचे ही आपके पास एम्प्लॉय कैरोसेल, दिस इज आल्सो अ डिफरेंट विजिट। इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है, चेंज कर लेंगे। न्यूज आ गई, न्यूज के सेक्शन के बाद ये अगेन इमेज आ रहे हैं आपके, डिफरेंट कंपनीज या लोगोस जिनके साथ काम किया है या जिनके सर्विसेज दी है उनके यहाँ पे लोगोज आ रहे हैं। एट द एंड आपके पास आ रहा है फुटर और स्टार्ट में आ रहा है हेडर। तो आपके पास एलिमेंटर से क्या हुआ है कि पेज का जो कंटेंट है फुटर और हेडर के अलावा वो सारे के सारा चेंजेबल है, वो सबका सब आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, आपने ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजों को एक दफा चेंज कर लिया। आइकन चेंज करने हैं, आप अपनी मर्जी के पिक्चर्स अपलोड कर दें, बिल्ट इन जो आइकन है उनको पिक कर लें। टीम के सेक्शन में आते हैं तो ये आपके पास आ गया, इसके आइटम पे क्लिक करेंगे, साथ उसके फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक और लिंक्डइन लिंक जो आपके पास ऊपर ये आ रहे हैं होवर में, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। डाटा को एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक हो जाएगा। लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगी, क्या चेंज नहीं होगी? फुटर चेंज नहीं होगा। और क्या चेंज नहीं होगा? हेडर चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेडर और फुटर कहाँ से कैसे चेंज होंगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पूरा लेक्चर इस पर डेडिकेटेड होगा। राइट नाउ समझने वाली चीज ये है कि हमें कल को किसी भी क्लाइंट का एक अगर रिक्वायरमेंट मिल जाती है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट को देख के आप किस तरह से फिल्टर आउट करते हैं कि यार मुझे फलाना थीम चाहिए और उस फलाने थीम को मैंने क्यों पिक किया है वो मुझे पता होना चाहिए कि उस थीम के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, उसके साथ कौन सा प्लगइन शिप होके आ रहा है और उसमें चेंजिंग करना कितना आसान है। ठीक है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप क्लाइंट रिक्वायरमेंट को देखें तो सबसे पहले आप ऐसा थीम देखें जो कि जिसका लेआउट बिल्कुल सिमिलर हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेआउट सिमिलर हो। एक काम, दूसरा काम क्या हो कि उसके अंदर डेमो डाटा इंपोर्ट करने की फैसिलिटी हो। तीसरा काम क्या हो, उसके अंदर बूटस्ट्रैप लाजमी हो, क्योंकि एट सम पॉइंट यू हैव टू कोड। कहीं ना कहीं पे जाके आपको कोई फॉर्म बनाना पड़ रहा है, आपको किसी एक्सटर्नल साइट से डाटा शो करवाना पड़ रहा है, कहीं आपको कोई लीड जनरेशन चीज मतलब लीड जनरेशन के लिए कोई कैंपेन के लिए फॉर्म बनाना पड़ रहा है, आपको कहीं लॉगिन क्रिएट करना पड़ रहा है, कहीं कोई टेबल बनाना पड़ रहा है, तो आपको कोड करना पड़ता है। तो वहां पे आप अगर ऐसा थीम आपने पिक किया होगा जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव होगा, बूटस्ट्रैप बेस्ड होगा, तो वो आपकी डेवलपमेंट जो टाइम है वो कम हो जाएगा। नहीं तो डेवलपमेंट टाइम बहुत ज्यादा आपका बनेगा। थर्ड जो चीज है, फोर्थ, वो ये है कि आपका जो थीम है अगर वो किसी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को सपोर्ट करता है तो दैट इज क्वाइट गुड। आप ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को यूज करके उस थीम को, उसकी जो कंटेंट है उसको सारे को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं। और
अब आपने करना ही है कि आपने इस अपने सिडनी थीम के सारे कंटेंट को चेंज करना है। जिस तरह मैंने पहले बोला है, आपको टीम्स का और सर्विसेज का पेज नहीं चाहिए। अगर उन पेजेस की बात करें, जैसे मुझे सिर्फ ब्लॉग का या कॉन्टेक्ट अस का पेज चाहिए, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है मेरा, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। पेजेस में जाता हूँ, जहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज आ रहा होगा, एडिट, क्योंकि एलिमेंटर से बना हुआ है यहाँ पे एलिमेंटर, तो एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ यहीं पे। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप नहीं, इट्स बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप आपका फ्रेमवर्क है सीएसएस का, जो कि आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। आप किसी भी एचटीएमएल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं उसके थ्रू। उस पर मैं बात करूंगा, एक लेक्चर इंशाल्लाह उस पर रखेंगे। अच्छा, ये मेरा कॉन्टेक्टस का पेज है, जो कि अगेन क्रिएट हुआ हुआ है एलिमेंटर के थ्रू। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कौन सा ये कंट्रोल है जिसमें ये मेरे पास, क्या मैप कंट्रोल है यहाँ पे? ये गूगल मैप्स आ रहा है। इसका मतलब है कि एक सेक्शन के अंदर गूगल मैप प्लेस किया हुआ है, और गूगल मैप के अंदर में भी कोई एपीआई की वगैरह भी हो, तो वो आपका आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है। देन यहाँ पे नीचे फिर सेक्शन और हेडिंग, और फिर आइकन बॉक्स, यहाँ पे लेफ्ट पे आइकन और आगे टेक्स्ट है। तो ये इस तरह से आपका एड क्रिएट हुआ हुआ है। लास्ट में काफी लोग बात करेंगे जी कॉन्टेक्ट अस का मेरा फॉर्म डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसके लिए जरूरी है कि कॉन्टेक्ट अस का जो प्लगइन है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो पड़ा हो। अगर आपके सिस्टम में कॉन्टेक्ट अस का प्लगइन नहीं है, तो आपका फॉर्म डिस्प्ले होना मुश्किल है। सो चेक करते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर क्या हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का प्लगइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस नहीं है। कॉन्टेक्ट अस नहीं, बेसिकली ये प्लगइन है कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये विजिट के स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये उसका शॉर्ट कोड है। सो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट तो ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, आपका फॉर्म डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। चलिए, इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब कॉन्टेक्ट के पेज पे आते हैं। यहाँ पे गूगल फॉर्म आ गया, और ये आ गया। अच्छा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 404 नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? चेक करना पड़ेगा कि क्या आईडी मैच कर रही है कि नहीं। जब आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट किया, तो यहाँ पे आईडी आपने बता दी 453, तो क्या 453 का फॉर्म अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ही वो डिस्प्ले होगा। तो हम लोगों ने प्लग इन किया, तो यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म नंबर आ रहा है 1, जिसका आईडी क्या है 591। ठीक है, ये है शॉर्ट कोड्स। जब भी आप कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम इसका शॉर्ट कोड आ रहा होगा, उसको उठा के आप किसी भी पेज के अंदर, किसी भी पेज के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर आप रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो राइट नाउ हमारा पेज एलिमेंटर से बना हुआ है। एलिमेंटर के अंदर हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर हमारे पास आ रहा है, उसके अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म हम यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे इस शॉर्ट कोड को प्लेस करेंगे, हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ जाएगा। रिव्यू करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे यूजर अपना नेम लिखे, ईमेल लिखे, सब्जेक्ट लिखे, मैसेज लिखे, और सेंड पे क्लिक कर दे। कॉन्टेक्ट फॉर्म की सेटिंग जो होती है कि वो ईमेल कहाँ कब किसको जानी है, वो आप काइंडली एक दफा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से आपका, लेकिन लोकल होस्ट के ऊपर समटाइम्स आपकी ईमेल सेंड नहीं होती। ईमेल सेंड करने के लिए आपकी वेबसाइट को लाइव होना चाहिए किसी भी सर्वर के ऊपर, सी पैनल के ऊपर आपकी वेबसाइट अगर अवेलेबल है, तो आपका वहां से ईमेल सेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्टेक्ट, तो हमें बेसिकली जो पेज चाहिए दैट इज होम, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। ठीक है, ब्लॉग का जो पेज है वो किसी भी बिल्डर से नहीं बना हुआ, वो बाय डिफॉल्ट अगर आप ऊपर करेंगे भी तो एडिट पेज करते हैं, तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर आपके पास आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये जो यूर करंटली एडिटिंग द पेज दैट शोज द पोस्ट पेज, आपने इस पेज को सिलेक्ट किया हुआ पोस्ट के पेज शो कराने के लिए, तो ये कोड से बेसिकली उन पेजेस को शो करवा रहा होगा। तो यहाँ पे मुश्किल है। तो हमारा जो ब्लॉग का पेज है उसका एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, तो आपको मुश्किल है कि वो इसको एडिट करने दे, बिकॉज दिस पेज इज बीइंग डिस्प्लेड थ्रू कोड। अब ये क्या साइंस है, ये कोड से कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इसके बारे में आपके
आगे जाके बात करूंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। सो सिंपली ये पेज एज इट इज रहेगा। ये पेज आप चेंज कर लेंगे, होम का कॉन्टैक्ट का पेज थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, और 3 पेज वेबसाइट आपकी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो दैट 3 पेज वेबसाइट शुड बी अवेलेबल टू मी बाय, आई वुड से इट्स ट्यूसडे, तो आई थिंक इट शुड बी देयर बाय फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे तक आपकी वो साइट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। सबके सब जो है वो आप चेंज कर लें अपने सिडनी के थीम के अंदर, ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट क्रिएट कर लें। ठीक है, अच्छा आगे फर्दर हमें क्या करना है? फर्दर जो करने वाली चीजें हैं, हमें डिस्कस करना है कुछ चीजों को, जिसके अंदर एक 2-3 हमारे प्लगइन्स हैं। स्पेसिफिकली इसमें एलिमेंटर है, और जेएस कंपोजर या डब्ल्यूपी बैटरी, और इसके अलावा हमें डिस्कस करना है अ, जो हमारे पास कस्टमाइजेशन पार्ट है, कि आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर ली, आपने थीम को पिक किया, और थीम से आपने जो है वो अपनी वेबसाइट का आपका लेआउट आ गया, लेकिन अब आपको सर्टेन पार्ट में चेंज करना है। उस लेआउट को आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई आप उसमें फ्लो को चेंज करना चाह रहे हैं, और आप देखें अगर ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है आपके, तो वो सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करने की फैसिलिटी देते हैं, इससे ज्यादा आपको फैसिलिटी नहीं मिलती। अब मैं जैसे हेडर और फुटर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं एलिमेंटर से हेडर और फुटर चेंज नहीं कर सकता, तो वो कैसे चेंज होंगे? ये कुछ पार्ट्स हमारे अब आगे जाके जिन पे हमने डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ हमें करना क्या है कि हमें अपनी जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो प्रोफाइल है उनको क्रिएट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हमारे पास कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना है? 3 फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट वन इज फाइवर, जिसके ऊपर हमें काम करना है एज अ स्टार्टिंग सेलर। देन इज अपवर्क, ठीक है, जिसके ऊपर हमें एज समझ लें कि एक्सपर्ट सेलर काम करना है। स्टार्टर, एज अ स्टार्टर भी आप इस पे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एज एन एक्सपर्ट ही काम करेंगे, एज अ स्टार्टर भी इस पे काम कर सकते हैं। 3 लेवल होते हैं इसके, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट। और इसके अलावा हमें पीपल पर आवर के ऊपर काम करना है, ठीक है, ये थर्ड साइट है। इसके अलावा हमें काम करना है freelancer.com के ऊपर, दैट्स अ फोर्थ साइट। तो इनके ऊपर हमारे पास सर्विसेज डिफरेंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और इस डिफरेंट फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग पे बात की थी, उससे रिलेटेड अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी आपको जो ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्किल्स आ रही हैं जिनके अंदर फाइवर के ऊपर काम किया जा सकता है। उसमें से हमारी जो स्किल है वो, अगर हम उसको देखें, फिल्टर आउट करें, तो प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर वर्डप्रेस की ये हमारी स्किल है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। वर्डप्रेस पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे पास यहाँ पे स्किल्स आ रही हैं जी। फुल वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं आप, बग फिक्सेस करना चाह रहे हैं आप, परफॉर्मेंस एंड एसईओ पे काम करना चाह रहे हैं आप, लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप करना चाह रहे हैं आप, बैकअप एंड माइग्रेशन एंड क्लोनिंग करना चाह रहे हैं आप, सिक्योरिटी पे काम करना चाह रहे हैं आप, हेल्प और कंसल्टेशन सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। सो राइट नाउ व्हाट वी डिड इज, हमने फुल वेबसाइट क्रिएशन अभी तक एक पार्ट किया है कि हमें पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी थी, तो वी चॉज अ थीम, उस थीम को चूज करके वी इंपोर्टेड द डाटा, एंड देन वी आर कस्टमाइजिंग दैट डाटा। सो फुल वेबसाइट क्रिएशन की हमारी एक एक जो है दैट कैन बी क्रिएटेड एट दिस स्टेप राइट नाउ। एंड देन डब्ल्यूपी इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, के हमने जैम्प वगैरह इंस्टॉल किया, उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, उसको उसकी सेटिंग्स करना सीखी, तो इंस्टॉलेशन और सेटअप की हमारी ये गिग यहाँ से क्रिएट हो जाती है। तो राइट नाउ वी हैव वर्कड ओवर 2 gigs, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप एंड फुल वेबसाइट क्रिएशन। तो हम अपनी 2 gigs जो है वो बना सकते हैं। तो जितने लोगों के पहले अकाउंट है फाइवर के ऊपर, ठीक है, जितने लोगों के अकाउंट ऑलरेडी फाइवर के ऊपर बने हुए हैं, वो अपने अकाउंट्स को चेक कर लें। अगर उन अकाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी कोई रिव्यूज है, एक रिव्यू है, किसी गिग पे 2 रिव्यू है, 3 रिव्यू है, तो बेटर यह है कि आप उसी अकाउंट को कंटिन्यू करें। जिन लोगों के अकाउंट बने हुए हैं और 3-3 4-4 साल पुराने हैं और उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया हुआ, तो बेटर है कि आप नया अकाउंट बना लें। कोई ऐसी गिग जो आपके अकाउंट पे पड़ी हुई है जिसके ऊपर रिव्यूज हैं, उसको डिलीट नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, किसी गिग के ऊपर रिव्यूज या ऑर्डर्स पहले से लगे हुए हैं, उसको आपने डिलीट नहीं करना। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे गिग पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता, तो आई आस्क ऑल ऑफ यू कि क्या करें, आप अपनी गिग को डिलीट करके दोबारा क्रिएट करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी गिग जिसके ऊपर उनके ऑर्डर्स डले होते हैं, कमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, रिव्यूज होते हैं, उस गिग को भी डिलीट कर देते हैं। तो वो फायदा क्या हुआ आपको इतना काम करने का? सो जिन अकाउंट्स के ऊपर आपके ऑर्डर्स और रिव्यूज हैं, और ऑर्डर्स और रिव्यूज इस तरह से हैं कि आपकी जो रेटिंग वगैरह थी वो ठीक थी, आपके जो डिलीवरी टाइम था वो ठीक था, अगर उस पर आपके क्लाइंट ने कोई
जिसे बोलते हैं कि डिलीवरी कैंसिल नहीं करवाई हुई, अकाउंट आपका सिर्फ नॉन एक्टिविटी की वजह से पड़ा हुआ है, तो उसको रीइंस्टेट कर लें। और अगर किसी के पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, 2 साल 3 साल पुराना है, और उस 3 साल पुराने अकाउंट के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, तो व्हाट यू शुड डू इज कि आप उसको वहीं पे रहने दें, नया अकाउंट सेटअप कर लें, ठीक है, और नए अकाउंट के ऊपर सारी चीजें कर लें। जी, गुल लेपर्ड, आई डोंट नो व्हाट्स योर रियल नेम, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज गिग। ठीक है, तो गिग क्या होती है? आई डेफिनेटली नीड टू टेल ऑल ऑफ यू कि गिग चीज क्या है। गिग का मतलब ये है कि आप एक बोली लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं आप, और बोली में आप कह रहे हैं कि जी, जैसे बोली के अंदर आप क्या कहेंगे नॉर्मली आपको आपको सड़क पे चलते हुए जो मतलब चीजों की आवाज आ रही होती है, डिफरेंट ये रेडी वाले होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने साथ एक वो छोटा सा स्पीकर सा रखा होता है, टेप रखी होती है, उसको ऑन करते हैं, तो वो सारी आइटम्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सो गिग इज बेसिकली आपकी जो एक चीज आप बेच रहे हैं, आप स्किल बेच रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि $5 में मुझसे वेबसाइट तैयार करवा लें, तो ये आपकी गिग है। ठीक है, कि आप $5 में, $10 में, $15 में, जो भी आपकी स्किल, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, अपनी एक स्किल के एक रेलिवेंट पार्ट को। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके खुद से एक उसकी समझ लें कि आपने एक छोटा सा अपना आउटलेट सेटअप किया, और उसके ऊपर आपने अपनी आइटम प्लेस कर दी। आपने जैसे अब कचहरी में अगर कभी गए हो, कभी आप अपना जो आपको वो बे फॉर्म बनवाना होता है, आप कचहरी में जाते हैं, वहां पे छोटे छोटे बाहर बाहर पे फटे लगे होते हैं, फटों के ऊपर टाइपराइटर रख के लोग बैठे होते हैं, और उस पे आपको वो जो है वो बे फॉर्म उसको आपको राइट करके देते हैं, और आपको कहते हैं कि ठीक है, आप साथ ये लगाएं, और अपना जो है बे फॉर्म के साथ आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगाएं, अंदर से साइन अप साइन वगैरह करवाएं, तो आपका जो बे फॉर्म है वो रेडी हो गया। तो वो जो फट्टा रख के बैठे हुए हैं, तो समझ लें कि हमारे यहाँ ये जो फाइवर की प्रोफाइल है, दिस इज काइंड ऑफ दैट। और इसके ऊपर आपने जो आइटम्स रखी हुई हैं जिनको आप सेल आउट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक प्राइस फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो वो आपकी गिग है कि मैं आपके लिए कोई भी काम करूंगा इतने डॉलर्स में और इतने टाइम के लिए। ठीक है, तो जो टाइम और डॉलर्स हैं आपके, वो दैट विल डिफाइन योर गिग, कि आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट इन $35। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम नहीं आया, लेकिन आपने अपनी एक आउटपुट बता दी है कि मैं वर्डप्रेस की मुकम्मल साइट बना के दूंगा और $35 चार्ज करूंगा। तो आप अपने टाइम के लिए जो चार्ज करने जा रहे हैं अमाउंट, और जो आउटपुट क्लाइंट को देने जा रहे हैं, दैट विल मेक योर सिंपल गिग, कि मैं जी आपके लिए आ, मंडी से सामान ला के दे दूंगा और $25 लूंगा, तो दिस इज अ गिग। मैं जी समझ लें कि आपके दिन के टास्क हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा, एंड आई विल चार्ज $50 एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। मैं आपके सारे दिन के काम कर दूंगा, आपकी ईमेल्स कर दूंगा, आपके ऑर्डर चेक कर दूंगा, आपकी जो रिप्लाईज थे किसी कम्युनिटी किसी फॉरम के वो कर दूंगा, एंड आई विल चार्ज $50। अच्छा, ये जो है मिस्ट्री आपकी एट अ टाइम एक वेबसाइट पे एक अकाउंट वाली, ये जो है ये मिस्ट्री उन लोगों के लिए जिनकी प्रोफाइल जो है वो किसी लेवल तक जा पहुंची है, जो लेवल 2 सेलर है, उनके लिए डिपेंड करती है। लेवल 1 तक या उससे पहले अगर आपकी दो प्रोफाइल भी एट अ टाइम है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, यू जस्ट हैव टू डू इज कि आप एक को मोबाइल पे यूज कर लें, एक को लैपटॉप पे यूज कर लें। सेम इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो आप एक को मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, एक इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं। फाइवर को नहीं पता लगना चाहिए कि आप दोनों जो प्रोफाइल एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। जब आप स्टार्ट करने लगे हैं, आप हमेशा एक प्रोफाइल से स्टार्ट करें, क्योंकि एक प्रोफाइल पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो आपकी जल्दी लेवल 1 सेलर पे चली जाएगी। लेवल 1 सेलर का मतलब ये है कि आपके कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे विद इन सर्टेन टाइम, तो आपको आपके डिफरेंट बैजेस आपको मिलते हैं। तो फाइवर के अंदर जो आपके बैजेस हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसके बाद आपका टॉप रेटेड का बैच है, उसके बाद फाइवर प्रो है। ठीक है, तो हमें जो स्टार्ट में बैच मिलता है वो बिगिनर का होता है, और उसका कोई जो है आइडेंटिकल उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती, आप जिससे फाइवर सेलर कहलाते हैं। तो सेलर जो है वो अपनी आके कुछ गिग्स डालता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज बताता है और उनके रेट्स बता देता है कि अगर आप मुझसे ये काम करवाएंगे तो मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, दैट सिंपली मेक्स योर गिग। अच्छा, अगर ये सारा था देसी अल्फाज में, अगर देखना चाह रहे हैं विकिपीडिया पे जाके चेक करते हैं। Gig is a slang word for a job that lasts a specific period of time. It is typically used by musicians. Examples of gig employees in the workforce could include freelancers, independent contractors, project-based workers, temporary or part-time hires. मतलब अपने certain amount of time के लिए आप जो price charge कर रहे हैं, that will make your gig for that job. ठीक है, so आप यहाँ पे आके अपनी gig create करेंगे। अब वो gig किस तरह की हो सकती है? These are basically all the gigs that has been placed by different sellers here.
जैसे आई विल डू फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन रीडिजाइन वेबसाइट और फिक्स बग्स, ठीक है। 10 ऑर्डर्स इनके क्यू के अंदर है, और इन ये इनके गिग का टाइटल है, ठीक है। और ये इनकी गिग की पिक्चर है, ये इनका यूजर नेम है, ये इनका लेवल है, ये इनके रिव्यूज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो कि इनके ऊपर इनके अकाउंट पे या इस गिग के ऊपर है, और ये 10 ऑर्डर्स इनके क्यूब में लगे हुए हैं अभी। और ये इनकी गिग का डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या क्या करेंगी, ठीक है। ये मुझे गिग जो है बहुत बेहतर लग रही है, इसकी मैं कॉपी आपके ग्रुप में लगा रहा हूँ कि जब हम अपनी गिग को क्रिएट करेंगे तो हम इस गिग से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस गिग से हम कंसल्ट करके अपने जो अपनी वर्डप्रेस रिलेटेड गिग है उसको क्रिएट करेंगे। क्योंकि फॉर्मेट इसका बेहतर है, अच्छा लग रहा है, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को तकरीबन वैसा ही है। तो ये आपकी सिंपल एक गिग है कि आप अपनी गिग में बता देते हैं कि मैं कौन सा काम करूंगा, और उसकी आउटपुट क्या होगी, और मैं कितने पैसे चार्ज करूंगा, और अगर आपका टाइम उसमें डिफाइन करना है कितने टाइम में करूंगा, तो वो भी आप बता देते हैं कि जी मैं इतने टाइम में ये चीज अचीव करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है टाइम डिफाइन करें, आपने जो प्राइस डिफाइन कर दी है तो दैट इज इनफ। ग्रुप के अंदर मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको करना क्या है, आपके पास सिंपल अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, आपके पास सिर्फ एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए बेसिकली। जीमेल का अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा, जिनके पास जीमेल अकाउंट नहीं है, और वैसे तो जिनके पास सबके पास एंड्रॉइड सेलफोन है तो सबके पास जीमेल अकाउंट लाजमी बात है होंगे। नहीं है तो बट यू कैन क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। यहाँ पे आप gmail.com पे आए, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट यूजर नेम लास्ट नेम ये दोनों बताएं, यूजर नेम बताएं। अब ये किस तरह का अकाउंट होना चाहिए, अगर आप कंपनी की ईमेल बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन क्रिएट अ कंपनी नेम्ड अकाउंट। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है कंपनी के नाम पर रख लें। अगर आप अपना पर्सनल बनाना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग सेलर आप अपने नाम पे बना लें, जैसे मेरा वकास अली नाम है तो आई विल राइट वकास अली अजहर, और यूजर नेम में मैं जो ईमेल है वो इस तरह का रखूंगा कि वो वर्केबल हो, इजिली टू रीड और रिमेम्बर हो, उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा वकास अली, आगे अगर वो यूनिक नहीं है तो कोई ना कोई मेरे पास वो सजेस्ट कर देगा नंबर। जी आप ये नहीं, ये नंबर चूज करें। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि ये वाली जो ईमेल है ये अवेलेबल है या नहीं है। लेट मी ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो द यूजर नेम इज टेकन। आप अजहर वकास अली कर लें, आप अजहर वकास अली कर लें सिंपल, और डब्ल्यू ए आगे इस तरह से कर लें, तो कोई भी आपका जो आप जो रीडेबल है, जो एक दूसरे कम्युनिकेट करने में इजी है, आप वो यूजर नेम यहाँ पे रख लें। जैसे आई वुड से मैं वकास अली की जगह वकास अजहर, और उसके साथ किसी कॉम्बिनेशन जो है वो कोई 061 में भी ये कॉम्बिनेशन चूज कर लो। चलें जी, अकाउंट जो है वो मेरा क्रिएट हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है, सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाएं। कोशिश करें कि आपका जो प्रोफाइल है उन तीनों के आपके जो अकाउंट हैं, जैसे आप अपना एक अकाउंट बना लेते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो वाला अकाउंट यूज ना करें जो आपने नॉर्मली डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स के लिए बनाया होता है। जैसे अक्सर एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपकी नई जितने भी आपको चीजें अनलॉक करनी होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स लेने होते हैं, इसके लिए आपका एक अकाउंट होता है। आपकी सोशल प्रोफाइल्स के लिए आपका एक अकाउंट होता है, आपका बिजनेस के लिए आपका एक अकाउंट होता है, तो 3 4 5 लोगों के पास ईमेल होती है। तो अपनी जो आपकी फ्रीलांस के लिए साइट्स के लिए आपने ईमेल बनानी है तो मेक मेक श्योर कि वो टोटली सेपरेट हो। ठीक है, एक ईमेल बनाएं, उसको आप तीनों प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, फाइवर के साथ भी, अपवर्क के साथ भी, और पीपल पर आवर के साथ भी। और इन तीनों के जो एक ही ईमेल रखने का मकसद यह है कि आपको तीनों तरफ से अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही होगी तो आपको दिन में एक ईमेल चेक करना पड़ेगा इनबॉक्स, और आपको तीनों की तरफ से, तीनों प्लेटफॉर्म्स की तरफ से जितनी नई जॉब, क्योंकि जब भी नई जॉब्स आती हैं, जो जॉब्स आपकी स्किल से मैच हो रही होती हैं, वो सारी की सारी
आपके इनबॉक्स में आ जाती हैं। जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके इनबॉक्स में कंपेन भेज देते हैं कि आपकी स्किल्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जॉब आ रही है, काइंडली यहाँ पे अप्लाई करें। तो अगर आप डेली बेसिस पे सुबह 2 घंटे बैठ के सिर्फ अपना वो ईमेल अकाउंट चेक कर लें और उसमें से सारी जॉब चेक कर लें, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छी लीड वहां से मिल जाती है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपवर्क के कॉन्ट्रैक्ट में या फाइवर की जॉब के अंदर या फ्रीलांसर के ऊपर किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आके अपना जो यूजर नेम पासवर्ड है सिलेक्ट करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक दफा आपके पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये आपसे कहेगा अपने अकाउंट को वेरीफाई करें थ्रू योर फोन नंबर, उससे आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके फोन के ऊपर कोड आएगा, वो कोड जो है या आपको वो कोड यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे अभी फोन नंबर एंटर किया था, वो कोड आप एंटर करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। या आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको लॉग इन होकर उस अकाउंट के ऊपर वेरिफिकेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जीमेल के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। जीमेल के ऊपर आपका अकाउंट बनेगा, देन यू कैन साइन अप फॉर फाइवर, देन यू कैन साइन अप फॉर फ्रीलांसर, देन यू कैन साइन अप फॉर पीपल पर आवर। तीनों के ऊपर आपका बेसिक जीमेल अकाउंट ही यूज होगा। ठीक है, वापस आते हैं। आई विल डू एनी वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। तो काफी सारी जॉब ऐसी हैं जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं और वो इसी तरह की हैं जिस तरह आज हमने किया है। सो पहली हमारी जो गिग होगी वो किस तरह की होगी? हमारी जो पहली गिग है वो होगी जी वर्डप्रेस डेमो इंस्टॉल के ऊपर। वर्डप्रेस डेमो इंस्टॉल के ऊपर हमारी पहली गिग होगी, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, हमने वर्डप्रेस को सेटअप किया और एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम हमने बना के क्लाइंट को दे दिया। क्लाइंट का कंटेंट हमने नहीं डाला। हमने सिडनी थीम का वर्डप्रेस डॉट ओआरजी सिडनी थीम डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उसका डेमो कंटेंट जो है इंपोर्ट किया, तो वी हैव मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जैक्टली लाइक डेमो थीम। सो हमारे पास ये गिग है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल हो रही है। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेटअप डेमो एंड डू कस्टमाइजेशन। I will install WordPress setup theme and customize. I will install WordPress theme and setup like demo within 3 hours. So काफी सारे gigs यहाँ पे काफी सारे लोग दे रहे हैं। तो हमारी जो पहली gig होगी वो होगी WordPress installation like demo site, और उसकी आगे जो फर्दर गिग्स होंगी मैं यहाँ पे आपके पास एक ड्राइव के अंदर वो शेयर कर देता हूँ। हमारी कौन सी गिग्स बनने जा रही हैं? इंस्टॉल वर्डप्रेस लाइक डेमो थीम। ठीक है। दूसरी, आई विल क्रिएट फुल वर्डप्रेस वेबसाइट। तीसरी हमारी कौन सी होगी? आई विल कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट। तो पहली इंस्टॉल लाइक डेमो वी हैव डन दैट पार्ट। फुल वेबसाइट क्रिएशन भी एक हिसाब से हम कर चुके हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि पोर्टफोलियो साइट क्रिएट करनी है और हमने एक थीम चूज किया और उसमें चेंजिंग करके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बना के पूरी वेबसाइट अपनी तैयार कर ली। तीसरा जी कस्टमाइज योर वर्डप्रेस वेबसाइट। कस्टमाइज भी इस काइंड ऑफ सिमिलर कि आपको बनी बनाई वेबसाइट में चेंज करना। अगर आपको पता है कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है, थीम की सेटिंग्स कहाँ पे हैं, प्लगइन्स कहाँ पे हैं, पेजेस कहाँ पे हैं, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली कस्टमाइज करते हुए आपको कोड आना चाहिए। तो कोड जब हम थोड़ा सा कर लेंगे तो हम इस गिग को पब्लिश कर देंगे। थर्ड गिग हमारी हो जाएगी। फोर्थ गिग हमारी होगी आई विल स्पीड अप योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये कम से कम 4 गिग्स हमारी इंशाल्लाह हमें इस महीने के अंदर जो है वो वर्किंग में चाहिए। और कोशिश ये होगी कि इस गिग हमारी इन इन गिग्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक आधा ऑर्डर जो है वो हर बंदे को किसी ना किसी तरीके से आ जाए। ठीक है। सो जो मैं काम आपको करवा रहा हूँ वो इन्हीं गिग्स के ओरिएंटेड करवा रहा हूँ कि जो हमने स्टार्ट अपने आपको सेल स्टार्ट करनी है। वैसे तो करवाने लगो तो वर्डप्रेस में काफी सारी चीजें हैं जो आपको मैं करवाता जाऊँ और इनडेफिनेटली करवाता जाऊंगा, लेकिन हमें अपनी स्किल जिसको हमें बेचना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उसके रिलेटेड हमें ज्यादा चलना है। तो हम उस सिनेरियो के रिलेटेड चलते जाएंगे कि पहले हमने इंस्टॉल एंड सेटअप किया, फिर हमने डेमो डाउनलोड किया, फिर हमने कंटेंट अपडेट किया, फिर उसकी अब कोड से रिलेटेड कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती है, देन वेबसाइट अगर स्लो है उसकी स्पीड अप कैसे हो सकता है, उसको कैसे कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर बात करेंगे और इनको वन बाय वन जो है हम सेल आउट करेंगे। सो अब आपने करना क्या है, जीमेल अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है और उसके ऊपर फिर आपको फाइवर को साइन अप कर लेना है। फाइवर के ऊपर अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है आपके सेलेबल है। आप इस टाइम के ऊपर फाइवर में किस किस चीज में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉइसेस है डिफरेंट चीजों में काम करने की, ग्राफिक्स एंड डिजाइन में अगर हम तो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, किसी वेबसाइट का किसी बिजनेस का अगर आपको लोगो क्रिएट करना है और उसके फुल ब्रांड की
एक आइडेंटिटी बनानी है उसके, जैसे आपको उसकी शर्ट्स को डिजाइन करना है, उसके पैड्स को डिजाइन करना है, उसके टेक्स्ट पैड्स को डिजाइन करना है, उसके लेटर हेड्स को डिजाइन करना है, तो आप लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी पे काम कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर आपके जितने भी इलस्ट्रेशन से रिलेटेड टूल है, कार्टून क्रिएशन है, आपके छोटे करेक्टर डिजाइन हैं, आपके फ्लेयर डिजाइन हैं, ठीक है, जितने भी क्रिएटिव किस्म के जो इलस्ट्रेशन आप बनाते हैं कॉमिक्स, वो सारे इससे रिलेटेड। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक्स के अंदर, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज गेम डिजाइन। गेम डिजाइन में आपके पास क्या है कि आप एक वेबसाइट, आप किसी गेम के जो स्क्रीन डिजाइन है वो बना के दे रहे हैं, ठीक है, कि उसके फ्लोज क्या होंगे और बैकग्राउंड्स क्या होंगे, ठीक है। और अगेन ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, जो आपके पास डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, इवन गेम्स के रिव्यूज, जैसे डकी भाई के काफी सारे आप लोगों को पता होगा जो सोशल मीडिया यूज करते हैं लोग, ये लोग क्या करते हैं कि इनकी जो इनके चैनल्स हैं, उन चैनल्स के लिए इनको स्टार्टिंग लोगो चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे ही वीडियो लोड होती है उससे पहले आपके पास एक छोटा सा लोगो आता है, किसी का लोगो के नीचे आग चल रही है, कुछ चमक रहा है। तो इस तरह के जितने भी स्ट्रीमर्स हैं उनके लिए अगर आपको क्रिएट करना पड़ जाए डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स, तो आप, या और स्पेशल जो गेमिंग के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। फिर ट्विच स्टोर, आई डोंट नो कि ट्विच स्टोर क्या चीज है, मैं फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे देख रहा हूँ। पैकेजिंग एंड लेबल्स, पैकेजिंग एंड लेबल्स के अंदर बुक का डिजाइन आपको क्रिएट करना है। आपको पैकेजिंग का मतलब है कि किसी क्लाइंट का कोई बिजनेस ऐसा है जो कि जिसके अंदर कल को उसे शिपमेंट करती है, ठीक है। शिपमेंट के अंदर जैसे आप किसी ब्रांड से कोई चीज लेते हैं, सफायर से लेते हैं, या आप बूट से कोई जूता लेते हैं, या लोगो से लेते हैं, तो उनका बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग होती है, डब्बा बड़ा प्रिंटेड सा होता है, उनका जो शॉपर बैग है बड़ा प्रिंटेड सा होता है। तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर जब आपको पैकेजिंग के अंदर या लेबल्स के लिए काम करना है, तो आप उससे रिलेटेड जो डिजाइन क्रिएट करेंगे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो इस कैटेगरी में लेआउट करेंगे, फॉलो आउट करेंगे। तो ये आपकी पेरेंट कैटेगरीज हैं जो कि इस वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर आप गिग्स बना सकते हैं। काफी सारी स्किल्स ऐसी हैं जो कि अगर आपको आती हैं तो आप उन्हें सेल आउट कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर चाइल्ड कैटेगरीज है कि हर एक, जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी अलग कैटेगरी है, आर्ट इलस्ट्रेशन अलग है, गेमिंग अलग है, पैकेजिंग अलग है, विजुअल डिजाइन अलग है, मोबाइल एंड वेब की जो डिजाइनिंग है वो अलग है, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइनिंग अलग है, प्रोडक्ट एंड करेक्टर डिजाइनिंग अलग है। सो अगर आपको लगता है कि आप में इन डिजाइन की कैटेगरीज में से किसी चीज पे फिट आते हैं, जैसे आप बुक डिजाइन बड़ा अच्छा बना सकते हैं, आप एल्बम कवर डिजाइन अच्छा बना सकते हैं, पॉडकास्ट जो आप लोग विजुअल विजुअल बोर्ड वो करते हैं, विजुअल नहीं ऑडियो किस्म के जो आपकी ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग होती है, कि आप एक बंदा बैठा है और वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिस तरह एफएम के अंदर आप बात करते हैं, एक बंदा एफएम में बैठा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, काफी सारे लोग सुन रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में नॉर्मली दो लोग होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो पॉडकास्ट का अगर आपको कवर आर्ट देना है, यानी कि अ, होता ही है कि पॉडकास्ट के अंदर जो आपकी पिक्चर शो हो रही होती है वो वीडियो की जगह स्टिल पिक्चर होती है, और ऑडियो जो है उसकी स्ट्रीमिंग हो रही होती है, तो उसका कवर क्रिएट करना है, पैकेजिंग का डिजाइन देना है, कार रैप्स आपको बनाना है, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। विजुअल डिजाइनिंग में फोटोशॉप की पिक्चर्स को एडिट करना है, प्रेजेंटेशन बना के देनी है, इन्फोग्राफिक्स बनाने हैं, वेक्टर ट्रेसिंग करनी है, तो विजुअल डिजाइन को चूज कर लेंगे। मोबाइल एंड वेब के अंदर मोबाइल एंड वेब डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, बैनर्स वगैरह बनाने हैं। आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइन में आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, रूम्स की इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, बिल्डिंग इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, देन लैंडस्केप डिजाइन, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ट्रेड बुक डिजाइन, हर चीज का सबसे पहले एक डिजाइन होता है। तो आपको तकरीबन हर इंडस्ट्री का यहाँ पे डिजाइन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आप ग्राफिक्स में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपके पास आपको स्किल है, एटलीस्ट आप सिर्फ लोगो क्रिएट कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू क्रिएट अ लोगो गिग, कि आप वर्डप्रेस बनाएं, आप टेक्निकल के गिग साथ बनाएं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट की गिग बनाएं, लेकिन अगर आपको ग्राफिक्स का काम आता है तो साथ ग्राफिक्स की गिग भी बनाएं। अगर आप बुक फ्लेयर डिजाइन कर सकते हैं तो वो बनाएं, अगर आप बुक कवर डिजाइन कर सकते हैं वो बनाएं, अगर आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं वो बनाएं, अगर आप ब्रांड आइडेंटिटी दे सकते हैं तो उसकी गिग बनाएं। लाजमी आपको जो स्किल आती है, जो आपके पास है, जरूरी नहीं है कि आपने अगर इस काम से रिलेटेड प्रोफाइल बनाई है तो आप इसी पे फोकस करेंगे। अगर आपके पास सेकंड स्किल है तो आप उसको साथ ऐड कर सकते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग की राइट नाउ दीज डेज, आपको पता है ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा इन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, और डिफरेंट जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की नई कैटेगरी आई है कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग रन करनी है, जिस तरह फेसबुक एड कैंपेन है आपकी, वो आप चलाना जानते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे अकाउंट बना लें। एसईओ जानते हैं, लोकल एसईओ जानते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अगर आप दे सकते हैं क्लाइंट्स को, अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको पता है कि आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को सेल आउट करके, जिस तरह लोग डिफरेंट जो जिम की प्रोडक्ट्स होती हैं वो खुद काफी सारे उनका जिस्म बना होता है, तो वो उससे रिलेटेड अगर उनको कोई सप्लीमेंट सेल आउट करवाने हैं तो वो अपनी जो है फिजिक उसको शोकेस करा के सप्लीमेंट्स को सेल आउट कराते हैं, ठीक है। या
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर अगर आप इस तरह के हैं कि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी काफी सारी ऑडियंस है जो कि आपको फॉलो करती है, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों के डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन में आप जानते हैं किस तरह से आपको लोगों के साथ डील करना है, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए पब्लिक रिलेशंस में काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वीडियो, सब जो आपके पास ये जो कैटेगरीज है एक दूसरे से तकरीबन रिलेटेड है, लेकिन हर एक की अपना एक पीक पॉइंट है। हर एक की सर्विस के अपने अंदर जैसे जैसे कहते हैं सेलिंग जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। हर एक जो है उसके अंदर उसकी सेल पिच डिफरेंट होगी, तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। वीडियो मार्केटिंग करनी है, फिर पॉडकास्ट की मार्केटिंग करनी है। पिछले वाले के अंदर पॉडकास्ट पॉडकास्ट डिजाइन था, यहाँ पर पॉडकास्ट मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग करनी है, बुक एंड ई बुक मार्केटिंग करनी है, क्राउड फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, किसी को डोमेन नेम सर्च करके देना है, सर्च इंजन मोनेटाइजेशन करनी है, और म्यूजिक प्रमोशन करनी है, सर्वेज आपको डिफरेंट क्रिएट करने हैं, वेब ट्रैफिक लेके आनी है, वेब एनालिटिक्स प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी स्किल के अंदर आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो उसमें गिग बनाए, अपने आप को एक ट्राई दें सिंपल। अगर आपको लगता है कि आई कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग, तो आप डेफिनेटली उसमें पैसे कमा सकते हैं। फाइवर का जो सेलिंग फंडा है वो सिंपल है कि आपकी अगर एक गिग रैंक हो गई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक गिग, सिर्फ एक, आपके पास 25 स्किल है, उस 25 स्किल में से अगर आप एक स्किल में बहुत अच्छे हैं और आप अपनी स्किल की गिग को रैंक करवा जाते हैं, तो आपको बैठे बिठाए जो है क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी मंथली सेलिंग जो है वो 400-500 डॉलर आराम से पहुंच जाती है। तो बजाय इसके कि आप 50 चीजों पे बहुत फोकस करें, आप एक चीज पे फोकस करके अपनी एक गिग को चला लें, तो आपका फाइवर अकाउंट जो है वो कामयाब हो जाएगा, आपकी फाइवर सेलिंग जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको इन सब का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। याद रखिएगा, सिर्फ अकाउंट बनाने से काम नहीं होता। कुछ लोग आते हैं फाइवर, अभी काफी सारे लोग मुझे पता है आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनके 3-3 साल पुराने अकाउंट है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो याद रखिएगा, अकाउंट सिंपल बनाने से कुछ नहीं होता। ये मैं आपको एक मार्केट फंडा, मार्केट की जो एक टेक्निक है वो समझा रहा हूँ। करना हमने काम वेब से रिलेटेड है। बेसिक जो कोर हम चीज पे करना चाह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू वेब। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब हम मार्केट में आते हैं, स्पेशली जब आप फाइवर के ऊपर आते हैं, फाइवर इज अ नीश बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोई एक चीज पेंडिंग में होती है। अगर आप उस ट्रेंड को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपकी सेल विद इन डेज 45-90 के एंगल पे चली जाती है। आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। सो मार्केट रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम मार्केट में क्या इन है, लोग क्या सर्च आउट कर रहे हैं, उनको क्या मसला आ रहा है, उनको क्या चीज चाहिए, किस चीज में काम आ रहा है। सो नीश फाइंड आउट करना फाइवर के ऊपर इज द मेन थिंग टू मेक योर सेल्फ अ गुड सेलर इन नो टाइम। अगर आप लेवल 1 पे जाना चाह रहे हैं, लेवल 2 पे जाना चाह रहे हैं, 2 महीने में आप लेवल 2 पे जाना चाह रहे हैं, आप जा सकते हैं। कोई कैद नहीं है। जरूरी नहीं है आपने 1 साल काम करना तो लेवल 2 पे जाना है। सिर्फ मार्केट रिसर्च कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है, किस चीज के अंदर काम आ रहा है, किस में कितने आपके इस टाइम जो है वो लोग बैठे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो इट इज दैट कि आपको रिसर्च करनी है। ठीक है। फिर ये वो सारी डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टर जो है वो कैटेगरीज है जिनको आप देखते जाएंगे, इनमें काम करते जाएंगे। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है, रिसर्च एंड समरीज पे काम करना है, ट्रांसलेशन है, बुक एंड ई बुक राइटिंग है, ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन आपने देने हैं, बीटा रीडिंग किसी भी बुक को, जैसे आपने या किसी भी समझ लें रिपोर्ट को पब्लिश करना, उससे पहले उसकी एक रीडिंग करनी है, उसमें प्रूफ रीडिंग करना है, फिर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग पढ़ना है, गलतियां देखनी है, उसको फिक्स करना है, वेबसाइट का कंटेंट ऐड करना है, ब्रांड वॉइस एंड टोन करना है, वॉइस ओवर करना है किसी वीडियो के ऊपर और चीजों के बारे में बताना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख के देनी है, रेज्यूमे किसी का बना के देना है, यूजर एक्सपीरियंस किसी चीज का बेटर करना है। ठीक है, वो आप उसमें सजेशन दे सकते हैं। कवर लेटर्स बनाने हैं, ग्रांट राइटिंग। ठीक है, ग्रांट राइटिंग के अंदर मेरा ख्याल है कि रिक्वेस्ट करनी है ग्रांट के लिए। देन या आपको अथॉरिटी लेटर अगर किसी को देना है तो उससे रिलेटेड ग्रांट राइटिंग हो सकती है। दिस इज अगेन न्यू, आई डोंट नो द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ दिस। लेकिन अगर इसकी गिग के ऊपर आप जाएंगे तो ये जो न्यू कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं, इनमें आप समझेंगे आपके पास अभी स्कोप है। जो आपको गुर की बात ये बता रहा हूँ कि जो न्यू कैटेगरीज आ रही हैं इसमें आपके पास स्कोप है। यू कैन डेफिनेटली, अगर आप इनमें से किसी गिग के ऊपर अपने आप को रैंक करवा लेते हैं, तो आप विद इन फ्यू मंथ्स उस गिग के ऊपर जो एक्सपर्ट सेलर बन जाएंगे। ठीक है। अगेन आपको ग्रांट प्रपोजल लिखना है। ठीक है। आई विल रिसर्च ग्रांट्स एंड ग्रांट गाइडलाइंस, द टॉप रेटेड सेलर 8, मतलब टॉप रेटेड भी न्यू जो आपके पास गिग्स आ रही हैं उनमें फॉलो आउट कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को
मार्केट में रख सकते हैं। अभी इस पे ग्रांट प्रपोजल और ग्रांट रिसर्च या दो सब कैटेगरीज हैं ग्रांट राइटिंग के अंदर। सो जो आपके पास नई गिग्स आ रही हैं वो आपके पास समझना है कि एज एन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर उसमें साथ साथ काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने मेन कोर्स से हट जाए। कि आपने अगर खाने में साथ डिजर्ट लेना है तो आप सालन ना खाएंगे, आपको डिजर्ट खाना है, अच्छा आप मेन कोर्स अपना कंप्लीट करें, उसके साथ आप थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड कर लें। तो आप साथ साथ इनकी भी रिसर्च कर लें कि इन जो न्यू कैटेगरीज है इनमें कहाँ पे आपको जगह मिल सकती है। ठीक है, फिर पॉडकास्ट राइटिंग, बिजनेस नेम एंड स्लोगन्स, वाइट पेपर्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, केस स्टडीज, ईमेल कॉपी, सेल्स कॉपी, स्पीच राइटिंग, प्रेस रिलीज। तो जितना भी राइटिंग से रिलेटेड काम है वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश ठीक है और आप काम करना जानते हैं और आप रिसर्च कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट एनी गिग ओवर दीज एनी ऑफ दीज स्किल्स जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं। कवर लेटर लिखना कोई काम नहीं है, किसी का सीवी बना के देना कोई काम, रेज्यूमे बना के देना कोई काम नहीं है। ठीक है, किसी की, हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल को सेटअप करना बेसिकली इज अ काम। टेक्निकल राइटिंग करना है बेसिकली समथिंग टफ, कि अगर आपको टेक्निकल राइटिंग करनी है, किसी भी स्किल के बारे में आपको लिखना है, तो जब तक आप उसको स्किल का आपको पता ही नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग इज समथिंग डिफरेंट। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है अपना टफ टाइम मिल सकता है, लेकिन ईमेल कॉपी करना, स्क्रिप्ट लिखना और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बना के देना, तो दिस इज नॉट टफ। तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी स्किल के ऊपर जो है वो कर सकते हैं काम, तो अकाउंट बनाए, इनमें से किसी कैटेगरी के ऊपर आपकी क्रिएट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, वो अगर अलाइन होगा आपकी स्किल के साथ, तो आप डेफिनेटली अपने काम को एंजॉय भी करेंगे और अच्छे पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि आप उस इंटरेस्ट वाले काम के अंदर अपने क्लाइंट को क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्वालिटी प्रोवाइड करने से ही आपकी जो है फर्दर ग्रोथ होती है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार आते हैं, आपको री ऑर्डर्स आते हैं, उससे आपकी जो प्रोफाइल है उसकी वर्थ बनती है। वीडियो एनिमेशन में काम करना चाह रहे हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेटेड एक्सपीरियंस, बड़ा अरसा ये चीज चली है, लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं। स्टार्टिंग जो गिग्स है इसकी $60-80 पे भी चलती रही है। अभी आके जरा इसका काम कम हो गया है। लाइव एक्शन एक्सप्लेनर्स, कि आपको किसी वीडियो के ऊपर लाइक क्लिक करना है, कहाँ से कैसे करना है, एक्शन एक्सप्लेनर्स की वीडियो बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग करनी है, स्पोक्स पर्सन वीडियो बनानी है, किसी कंपनी के किसी पॉलिसी के बारे में आपको पब्लिक के लिए एक मैसेज रिलीज करना है, तो आप एज अ स्पोक्स पर्सन जो है वो काम करते हैं उसके ऊपर। शॉर्ट वीडियो एड्स क्रिएट कर रहे हैं, सबटाइटल्स एंड कैप्शंस देने हैं, किसी भी वीडियो के लिए बनी हुई वीडियोस के सबटाइटल्स देने हैं। एनिमेटेड आपको जिफ्स बनाने हैं, विजुअल इफेक्ट्स आपको देने हैं, किसी भी बनी हुई वीडियो के अंदर विजुअल इफेक्ट्स डालने हैं, लोगो एनिमेशन करनी है, स्क्रीन कास्टिंग वीडियोस बनानी है। ठीक है, आपको किसी के लिए जैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का एक छोटा सा स्क्रीन कास्ट है, उसकी वीडियो बना के देनी है। इंट्रोज एंड आउट्रोज बताने हैं आपको, इंट्रोडक्शन जो है वो उसकी वीडियोस देनी है। स्लाइड शोज बना के देने हैं किसी भी चीज के। ऐप एंड वेबसाइट के प्रीव्यूज देने हैं कि कोई एप्लीकेशन जो है वो किस चीज के लिए है, वो क्या क्या काम करती है, कोई वेबसाइट किस चीज के लिए। मतलब अच्छी कैटेगरी है। अगर आप सिंपल जो है इस गिग में भी काम करें कि नई जो एप्स आ रही है उनके बारे में प्रीव्यूज आपको देने हैं या वेबसाइट के बारे में देने हैं, तो दैट इज बेस्ट। बुक ट्रेलर्स, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ट्रेलर्स देने हैं, किस बुक में क्या क्या चीजें बताई हुई हैं पहले से, और क्या क्या जो है आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक वीडियो ट्रेलर आपको देना है वो दे सकते हैं। करेक्टर एनिमेशन, गेम ट्रेलर्स, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, रियल एस्टेट के प्रोमोस देने हैं, लिरिक्स एंड म्यूजिकल वीडियोस, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, किसी मतलब किसी क्लाइंट की जो प्रोडक्ट्स है उसकी फोटोग्राफी करनी है, एनिमेशन किड्स के लिए करनी है, लोकल फोटोग्राफी करनी है। एनिमेशन फॉर स्ट्रीमर्स, अगेन ये वाली एनिमेशन फॉर स्ट्रीमर्स, ये वही गेमर्स की मैं बात कर रहा था जो कि अपनी स्ट्रीमिंग मीडियम जो क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को मुकम्मल तौर पे कंपाइल करते हैं, उसमें इफेक्ट्स डालते हैं, साउंड्स डालते हैं, और उसमें चीजों को एनिमेट करते हैं, लोगोस को एनिमेट करते हैं, टेक्सचुअल इफेक्ट्स को ऐड करते हैं। तो वो उनकी वीडियो की एनिमेशन करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। म्यूजिक एंड वीडियो बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर करना है किसी चीज के ऊपर, ऑडियो एड्स बनाने हैं, जिंगल्स एंड इंट्रोस, प्रोड्यूसर्स एंड कंपोजर्स, आई डोंट नो अबाउट दैट, सिंगर्स एंड वोकलिस्ट। ठीक है, आप जो साउंड क्रिएटर्स हैं या सिंगर हैं, अगर आपका गाना अच्छा है तो आप डेफिनेटली, आपकी आवाज अच्छी है तो इसमें भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, डायलॉग एडिटिंग, सेशन म्यूजिशियंस, म्यूजिक ट्रांसक्रिप्शंस, साउंड इफेक्ट्स, वोकल ट्यूनिंग, पॉडकास्ट। अब इसमें भी 4-5 कैटेगरीज नहीं आई है। तो फाइवर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, कैटेगरीज ऐड करता जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि काफी सारे लोगों की यहाँ पे स्किल्स लाई कर रही होंगी। हाँ, यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो लाइक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस नहीं है, वर्डप्रेस के अलावा भी काफी सारे सीएमएस है। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना चाह रहा हूँ। गेम डेवलपमेंट, अगर आप जानते हैं एंड्रॉइड के ऊपर गेम बनाना चाहते हैं, आपको यूनिटी आता है, आप डेफिनेटली इसकी gig यहाँ पे क्रिएट करें और $100 के अंदर आप अपनी अच्छी से अच्छी गेम का स्क्रिप्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सपोर्ट एंड आईटी चैटबॉट्स बना के देने हैं। ऑनलाइन कोडिंग लेसन, अगर आप दूसरे लोगों को कोडिंग सिखाना चाह रहे हैं, दिस इज बेस्ट।
This is one of the best, I think, gig right now. I will teach you Python, Java. Very good यार, they are doing good. तो अगर आपको कोडिंग आती है और दूसरों को कोडिंग सिखा सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, और अभी ये न्यू है। तो जितने लोग एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, दे शुड डेफिनेटली क्रिएट गिग इन दिस एरिया, कि अगर आपको किसी को पीएचपी सिखा सकते हैं, पाइथन सिखा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट सिखा सकते हैं, आप किसी को लाइक वर्डप्रेस भी सिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसकी गिग क्रिएट कर लें। ये तो अब अगले हफ्ते से ही मेरा ख्याल इसमें गिग बना सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट सी दिस गिग इन लास्ट 1-2 मंथ्स, अभी क्योंकि न्यू की कैटेगरी है तो रिसेंटली आई है, तो ये इसमें स्पेस है। साइबर सिक्योरिटी डाटा एनालिस्ट, कवर्ड कन्वर्ट फाइलें पीएचपी से, मतलब वो आपकी एक्सेल से वर्ड में जानी है, पीडीएफ में क्रिएट होनी है, तो फाइलें कन्वर्ट करनी है, डेटाबेसेस को आपको मैनेज करना है, डेटाबेस का मतलब एक्सपोर्ट क्रिएट करना है, माइग्रेशन करनी है, यूजर टेस्टिंग करनी है एप्लीकेशंस की, ये एक अच्छी आपके पास है। आपको वेबसाइट की यूजर टेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशन की यूजर टेस्टिंग करनी है, तो लोग खुद आपके पास आएंगे, बताएंगे जी हमारी एप्लीकेशन है, इसका ये काम आप ऐसा करें, इसमें अकाउंट क्रिएट करें और ये सारे प्रोसेस फ्लो को चेक करें, कहीं फॉल्ट आता है तो डू लेट अस नाउ। फिर क्वालिटी इश्योरेंस में आप काम करना जानते हैं, आपको पता है क्यूए टेस्टिंग कैसे होगी, यूनिट टेस्ट कैसे होते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए सिलेनियम टेस्ट कैसे डिजाइन करने, कभी आपने टेस्टिंग इंडस्ट्री में काम किया तो आप डेफिनेटली इस स्किल में भी अकाउंट क्रिएट अपना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, गेम डेवलपमेंट में फुल गेम क्रिएशन था, कस्टमाइजेशन था, प्रोटोटाइपिंग सिर्फ करके देनी, गेम किस तरह की होगी, बग फिक्स करके देने हैं, कंसल्टेंशन देनी है, बैकअप माइग्रेशन, आपकी गेम को एक प्लेटफॉर्म से उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। देखिए जरा जी, स्टूडियो है फाइवर का, एंड देन देयर सेलिंग एट 7,91,901 रुपीज। फुल 2D गेम इंक्लूडिंग आर्ट, ऑडियो डिजाइन। ये स्टूडियो, ये भी नया बैच आया है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द स्टूडियोज आल्सो। सो ये कुछ ऐसी आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप अपनी किसी भी चीज को सेल आउट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही कैटेगरी में काम करना है। आप नई जो साथ आ रही हैं कैटेगरीज, उनको ट्राई आउट करें। फाइवर इज अगेन, मैं आपको एक बात करूंगा कि नीश बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी चीज में फर्स्ट टाइम में एक्सेल कर जाते हैं, आप किसी चीज में अच्छा रैंक हो जाते हैं, तो आपको मुसलसल उस पर काम मिलता रहता है। फिर सिर्फ टाइमली डिलीवरीज आपकी मैटर करती हैं कि आप कितनी जल्दी कितने टाइम में किसी डिलीवरीज दे रहे हैं, आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो ये था हमारा टोटल फाइवर के रिलेटेड। सिमिलरली इसी तरह की आपकी जो कैटेगरीज हैं वो अपवर्क के ऊपर है, इससे मिलती जुलती सारी कैटेगरीज होंगी। ज्यादा आपको वर्चुअल असिस्टेंट और जो है स्टोर मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अकाउंटिंग की जो फील्ड है वो फाइवर के ऊपर नहीं है। कस्टमर सर्विस की भी आई डिड नॉट सी दैट, एडमिन सपोर्ट भी आई डिड नॉट सी दैट। तो कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन रिलेटिवली सारी सिमिलर है। तो ज्यादा जो अपवर्क के ऊपर लोग काम करते हैं वो मोबाइल एंड वेब पे काम कर रहे होते हैं। वो काम कर रहे होते हैं जी आपके जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दूसरों के टास्क को मैनेज करना, उनकी ईमेल्स को मैनेज करना, डेली जो वर्क प्रोसेसेस है उनको मैनेज करना, उनकी डेली के ऑर्डर्स प्रोसेसिंग है उसको मैनेज करना, डाटा एंट्री है उसको मैनेज करना। तो ज्यादातर लोग एज वर्चुअल असिस्टेंट अपवर्क पे काम करके $10, $20 पर आवर पे, $8 पर आवर पे, $6 पर आवर पे काम करते हुए लाखों रुपए इस पे कमाते हैं। ठीक है, तो इसकी अपवर्क की जो कैटेगरीज है वो सारी की सारी यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमने हर कैटेगरी को चूज करना है। हम जब अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम एक कैटेगरी में अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अपवर्क ने राइट नाउ 3 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स की ऑप्शन दी हुई है कि आप एक ही अकाउंट पे रहते हुए 3 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। देन पीपल पर आवर इज काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग। यहाँ पे भी आपके पास से देखें, फर्स्ट योर स्किल, फाइंड योर एक्सपर्ट। तो हर एक स्किल से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग की कैटेगरी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरी है, डिजाइन की कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी है, वीडियो एंड फोटो एंड इमेज कैटेगरी है, बिजनेस है, म्यूजिक एंड वीडियोस है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है। तो काफी चोजन कैटेगरीज पीपल पर आवर के ऊपर स्पेसिफिक चोजन कैटेगरीज है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग जो है वो नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे आपको जो है एडमिन सपोर्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये टैग इस तरह के हैं कि अगर हम इनमें जाएंगे तो वो जॉब्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ढूंढने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे पीपल पर आवर पे लोगों ने ऑफर्स क्रिएट की होती हैं कि मैं आपके लिए इस चीज में काम करूंगा, पर आवर इतना मेरा रेट होगा और मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगा।
तो लोगों ने डिफरेंट ऑफर्स रखी हुई थी और ऑफर से ही वो जॉब लेते हैं और उस जॉब को वो लॉन्ग टर्म ले जाते हैं। जैसे $20 या $15 पर आवर की आपने एक ऑफर रखी और वो ऑफर स्टार्ट हुई और आप क्लाइंट को आपका काम अच्छा लगा तो वो इसको एक्सटेंड करते करते आगे ले जाता है आपकी ऑफर को। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाती है। सिमिलरली फ्रीलांसर के ऊपर भी इसी तरह से है, जो आपकी जॉब्स है उनकी कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज जॉब्स है। और अगेन हर स्किल यहाँ पे अवेलेबल है, वर्डप्रेस से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड, जो है बिजनेस की जो राइटिंग है, अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल है उससे रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, देन वीडियो से रिलेटेड, देन ऑडियो से रिलेटेड, देन ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, तकरीबन हर तरह की जो स्किल है वो यहाँ पे भी सेल आउट होती है फ्रीलांसर के ऊपर। सो आपको सिर्फ अपना एरिया चूज करना है। ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करके इसके ऊपर आप जो अपने आप को सेल आउट कर सकते हैं। हाँ जी, इतरात खान कह रही हैं कि जी बहुत से एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, हम कैसे इनको कम्पीट कर सकते हैं? जो बैठे हुए हैं, जो आता है उसने जाना भी होता है। यहाँ पे जितने एक्सपर्ट सीनियर सेलर्स बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सबने सारी जिंदगी बैठे रहना है और सबके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, लोगों के साथ बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। और फाइवर एक प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको जो स्टार्टिंग सेलर है उसको वो प्रमोट करता है। दिन के अंदर 2-3 टाइम इस तरह के आते हैं कि आपकी गिग जो है वो सर्च रैंकिंग में अप आती है। उस टाइम पे आपको क्यूरी आती है, अगर आप उस क्यूरी को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्डर में तो आपकी जो है गिग जो है वो रैंक होना शुरू हो जाती है। और सिर्फ 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने पे आप लेवल 1 पे आ जाते हैं, तो फिर आप भी उस स्टेज में खड़े होते हैं जहां आप बिगिनर्स आपसे compete कर रहे होते हैं। तो ये माशरे का असूल है, शुरू से चलता आ रहा है। अगर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक जो कपड़ा मार्केट है उसमें हर दुकान के ऊपर तकरीबन सेम वेंडर का कपड़ा सेल हो रहा है। अगर किसी के पास समझ लें कि बाऊजी का सूट है तो वो हर एक के पास है, अगर किसी के पास जारा का सूट है तो वो हर एक दुकानदार ने रखा हुआ है। तो हर एक जो है वो compete कर रहा है अपने रिजल्ट के लिए। तो अगर आप ये चीज सोचेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। compete किस तरह से करना है, हाँ उसकी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, अपनी क्लाइंटेज को कैसे इंक्रीज करना है, उसकी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, लेकिन compete तो आपको करना पड़ेगा। या आप बिल्कुल अपने आप को यूनिक सेल करें कि आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाए, आप वो चीज दे रहे हैं जो दूसरा कोई नहीं दे रहा, तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है। ठीक है। सो हमने इसके ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करनी है, हम इस पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एक जीमेल अकाउंट क्योंकि चाहिए होता है। फिर आपको एक मोबाइल के ऊपर आपको साथ समझ लें कि मोबाइल नंबर अटैच करना होता है। तो आई विल ट्राई टू अरेंज दैट कि मैं एक नंबर अरेंज करूं जिसपे आपका ईमेल भी क्रिएट हो जाए और आपकी सोशल प्रोफाइल्स, यानी ये जो प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की, फाइवर की, अपवर्क की और फ्रीलांसर की, ये क्रिएट हो जाएं, क्योंकि आपको फिर वेरिफिकेशन ईमेल आती हैं और मोबाइल कोड आता है, वो सारा कुछ एक पूरा प्रोसेस है। तो कल इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम लोग जो है फाइवर का अकाउंट अपना क्रिएट करें फॉर द फर्स्ट टाइम। और आपने क्या करना है, आज जाके आपका ये काम है कि आप जो पोर्टफोलियो अपना उस को मुकम्मल को चेंज करें, सेटअप करें, क्योंकि फाइवर पे जो हमने गिग्स बनानी है वो इसी से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन ऑफ डेमो एंड क्रिएट फुल वेबसाइट। तो जब तक आप इसको चेंज नहीं करते फुल वेबसाइट की गिग आपकी जो है वो, आई डोंट थिंक सो कि आपको फुल वेबसाइट क्रिएशन आती है। सो एक दफा इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो साथ साथ गिग्स क्रिएट करते जाएंगे, जितनी क्यूरीज आएंगी, क्यूरीज देख के हमें आइडिया होता जाएगा कि हमने इसके लिए काम करना क्या है। तो एक दफा प्रैक्टिकल काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा फिगर आउट करें, एक काम करें, जाके आज अपने इंटरेस्ट को लिखें किसी पेपर के ऊपर, अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल्स है 1 से लेकर 10 तक अपनी स्किल्स को लिखें किसी पेपर के ऊपर और उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करें। आप रेटिंग 10 में से रेटिंग दें, तो वो स्किल जो आपके पास है और सबसे बेस्ट है उसको 10 पे ले आए, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे। उन जो पहली 4 आपके पास जो स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि जिनको आप सेल आउट करवा सकते हैं, ठीक है, उनको आप जो है वो शॉर्ट उसको सिर्फ उनसे निकाल लें, फिल्टर आउट कर लें, बाकी सारी से उनको कहीं पर राइट डाउन करें और उनको देखें कि आप फाइवर के ऊपर किस तरह से कहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं या डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड नहीं होता तो इंट्रोड्यूस भी करवाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी पे चलना है। तो अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है जो कि इसमें आप आपको ट्रेंडिंग में नजर नहीं आ रही, अदर कैटेगरी में जाके वो डाल दें, हर चीज का खरीदार मौजूद होता है।
हमारे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ थे प्रोफेसर्स, वो बताते होते थे कि जब आप करने लगते हैं तो आपको फियर होता है कि आप प्रोडक्ट की वेरिएशन निकालने लगे तो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। समटाइम्स आपकी प्रोडक्ट किसी काम की आपको नहीं लगती होती, और वो आपने डिस्प्ले में लगाई है और कोई बंदा आता है उसको वो इतनी पसंद आती है कि वो उसको ओवर पे करके उस प्रोडक्ट को बाय करके चला जाता है। तो माशरे में इस दुनिया में हर चीज का खरीदार मौजूद है। ठीक है। तो आपको सिर्फ सलीका आना चाहिए बनावट को प्रेजेंट करने का, कि किस तरह से आपने उस चीज को प्रेजेंट करना है। अगर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छा क्लाइंट जो है वो मिल जाता है उस चीज के लिए। सो करना यह है कि आपको अपनी वो 10 स्किल्स जो है उनको राइट डाउन करना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है। पहली 4 स्किल्स को आपको फिल्टर आउट करना है, उनमें से शेयर करनी है। देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि इनको मैं कैसे सेल आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को कैश करवाएं, सेल आउट करवाएं। उसके साथ साथ जो हम सीख रहे हैं, डेफिनेटली उसमें हम अपनी सेल्स को मैनेज करेंगे, उसको हम देखेंगे किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने सेल करना है। सो करना ये आप लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म, अपने जो आपके जो है डिफरेंट जो लैपटॉप्स हैं उनकी विंडोज का मसला है, कोई भी मसला है उसको आप सॉर्ट आउट कर लें। किसी का मुझे कल कोई सुनने को ना मिले कि जी क्लाइंट आया था तो मैं काम कर रहा था तो मेरी विंडो खत्म हो गई, या मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, या मेरा कीबोर्ड नहीं काम किया। ये छोटे छोटे मसले अपने इनको आप रिजॉल्व कर लें। दूसरा, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की, चारों प्लेटफॉर्म्स की, फाइवर की, अपवर्क की, पीपल पर आवर की, और जो फ्रीलांसर है, इन सब की मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें अभी से। होता क्या है कि आप प्रोफाइल्स बना लेते हैं, गिग्स बना लेते हैं, प्रपोजल्स भेज लेते हैं, क्लाइंट के मैसेज आ रहे होते हैं, आप लोग सोए होते हैं, आप आउट ऑफ होम होते हैं, आपके पास मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशंस नहीं होती हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशंस आप कर लेते हैं, प्रोफाइल्स बना लेते हैं, मेक श्योर कि आप कोई ना कोई 3G पैकेज कर लें, 500-600 का पैकेज होता है वो लाजमी कर लें, ताकि अगर कहीं बाहर बैठे भी आपको किसी क्लाइंट की क्यूरी आती है आप उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करें। फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में ठीक है, आप कुछ भी ना करें, आप क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं अगर आप कम्युनिकेशन में ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस इन फ्रीलांसिंग, ये याद रखिएगा। जिसने कम्युनिकेशन ठीक नहीं की, जिसने गैप रखा, वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। गैप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप काम नहीं कर रहे, आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट को कि जी यार मैं अवेलेबल हूँ राइट नाउ बट आई डिड नॉट वर्क फॉर दिस रीजन, ये मेरा इशू था, ये मेरा काम था, मैंने ये स्ट्रेटजी रखी है, मैं इसको इस तरह से इतनी देर में कंप्लीट कर दूंगा। अगले बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप किस तरह से जो है वो लेके चल रहे हैं। अगर आप रिप्लाई ही ना करें एक दो दो दिन, तो वो क्लाइंट डेफिनेटली आपको दोबारा हायर नहीं करेगा और बैड रिव्यूज देके चला जाएगा। सो कम्युनिकेशन जो है उस पर आपका सबसे ज्यादा गौर होना चाहिए। दूसरा, ये रोजे खत्म हो रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें अपनी इंग्लिश की तरफ फोकस करें। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए अगर आप कुछ इंग्लिश सीजन देख सकते हैं, जिस तरह हैरी पॉटर लेट्स से आप अगर देख लेते हैं, या अगर आप थोड़ा सा मेच्योर कंटेंट की तरफ आते हैं, प्रिजन ब्रेक का सीजन है, अच्छा सीजन है, अगर आप वो देख लें तो नीचे सब टाइटल आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें हैंड फ्री यूज करें, सब टाइटल्स के साथ साथ जो है वो देखते जाएं, समझते जाएं कि किस तरह से एक्सेंट यूज हो रहा है, क्या अगला बंदा बात कर रहा है, किस तरह का जो था वो समझ लें कि जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें क्या बात की गई है, क्या वर्ड्स यूज हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ हमने गपशप करनी है, तो वो अगर कोई बात कर रहे हैं, क्या वर्ड उन्होंने इस तरह का कोई लिख दिया है जिसका आपके कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग डिफरेंट है, उनके कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप सीजन वगैरह देखेंगे तो आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन, क्योंकि लिसनिंग से आप सबसे पहले सीखते हैं। आप छोटा बच्चा भी होता है ना, तो वो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो 2-3 साल तक अपने घर में बैठा जो है वो सुन रहा होता है, माँ बाप को, बहन भाइयों को कम्युनिकेशन करते सुन रहा होता है, और ऐसा ऐसा उसकी सेंस डेवलप हो जाती है कि रोटी क्या चीज है, पानी क्या चीज है, आना जाना, ये सारे वर्ड्स, माँ बाप, वो सब कुछ सीख जाता है। तो लिसनिंग से आपकी जो है ना, आप सबसे पहले आपकी जो है वो लर्निंग लिसनिंग से होती है। तो इसलिए दो कान है और एक आपका जो ओरल होल है वो एक है बोलने के लिए, कि आप सुने ज्यादा और बोले कम। तो सुनने वाला काम करें। मनी हाइस्ट पकड़ लें। मैंने अभी तक देखा नहीं है, तारीफ बहुत सुनी है, अभी तक देखा नहीं है। और प्रिजन ब्रेक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एरो स्टार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो मैंने देखा हुआ है कुछ। और ब्रेकिंग बैड के बारे में सुना है, देखा नहीं है। इसके अलावा जो मैं रिसेंटली देख रहा था, ब्लैक लिस्ट अच्छा सीजन है, यूके बेस्ड एक एक्टर है उसका। ब्लैक लिस्ट अच्छा सीजन है, वो देखें। द मशीन एक अच्छा सीजन है, वो देखें। तो कम्युनिकेशन जब मैं मतलब देखता हूँ लोगों को इनको बोलते हुए, डायलॉग्स लिखे हुए हैं और किस तरह से किस टोन में बात कर रहे हैं, तो मतलब पैसे पूरे हो जाते हैं आपके। आप साथ साथ सीख रहे होते हैं, साथ साथ उस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और टुगरल देख लें इंग्लिश में। मैं अभी उसको देखना नहीं चाह रहा, सुना है कि काफी ज्यादा लोग जो है उसमें वो अटैच हो जाते हैं उसके साथ। तो काम इस तरह के पड़े हुए हैं कि ईद से पहले कंप्लीट करने, इसलिए मैंने टुगरल जो है वो स्टार्ट नहीं किया।
और ब्लैक लिस्ट की मेरी कुछ एपिसोड्स पड़ी हुई हैं, वो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। तो कोई भी आप एक सीजन स्टार्ट करें, और इन उसको इस इंटरेस्ट से नहीं कि आपने टाइम वेस्ट करना है, इस इंटरेस्ट से कि मैंने सीखना है, कम्युनिकेशन को, लिसनिंग को देखना है, और एक्सेंट को देखना है, और चॉइस ऑफ वर्ड्स को देखना है, ताकि आप जो है वो अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए झिझके ना। आपको अगर ऑनलाइन वीडियो कॉल की वो ऑफर करे तो आप ये ना हो कि आपका पसीना छूट जाए, आप इंग्लिश ना बोल सके वहां पे। इस चीज को थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, ठीक है। ऐसे ही बैठे बैठे 10 मिनट किसी अपने दोस्त के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो खत्म हो। कम्युनिकेशन की है इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ये याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी है वो अपने आप को अच्छा सेल कर सकता है। ठीक है। सो अब आपने करना क्या है कि जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपकी जो विंडोज विंडोज है वो फिक्स होनी चाहिए, आपके लैपटॉप्स फिक्स होने चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर तीनों एप्लीकेशन होनी चाहिए। हम प्रोफाइल अपनी क्रिएट करें, और फिर इंशाल्लाह अपनी जो है वो सेल को थोड़ा सा स्टार्ट करें। दूसरी चीज, बैंक अकाउंट मैंने आपको बोला था बड़ा जरूरी है। एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप कर सकते हैं काइंडली, मैं चाहता हूं कि आप लोग फाइवर के साथ साथ अपवर्क पे भी अप्लाई करें। अपवर्क पे आपको स्टार्ट में 20 कनेक्ट्स मिलते हैं, उसके बाद अपवर्क के कनेक्ट्स पेड है। तो अपवर्क पे पेमेंट करने के लिए आपको साथ अपना मोबाइल जो वो है बैंक अकाउंट है उसको अटैच करना पड़ता है। और बैंक अकाउंट को आप अटैच कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक्स को प्रूफ देना पड़ता है कि आप इधर जॉब कर रहे हैं और किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, पर मंथ आपकी इतनी सैलरी है जो कि डेफिनेटली आपको मिलनी ही मिलनी है। तो वो पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, या आपके अकाउंट में पैसे ठीक ठाक पड़े हैं, आपके मतलब रिजर्व्स ठीक है, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो अपवर्क एक्सेप्ट करता है क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, या अभी जो मैंने देखा है कि अपवर्क एक्सेप्ट कर रहा है मिजान का जो बैंक अकाउंट है। मैं कोई उनकी ब्रांड मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन मिजान की जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं। सो बैरियर कहाँ पे आता है कि हम सारी स्किल सीख लेते हैं, हम कस्टमाइजेशन सीख लेते हैं, हम इवन प्लग इन डेवलपमेंट तक चीजें सीख लेते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास ऑनलाइन अपने आप को सेल आउट करने के लिए, प्रपोजल्स पे अप्लाई करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं बचता। अपवर्क अकाउंट ही नहीं बनाया महीना महीना, शहजादे इकट्ठे हो जाते हैं सारे कि उनको कहते रहो कि जी अकाउंट साइन अप कर लो, प्रोफाइल लिंक्स निकाल लो, मतलब वो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। 2 महीने बाद याद आता है कि जी हमारा तो अकाउंट ही नहीं बना हुआ, और हम कैसे सेल आउट करें। फिर अकाउंट बनाने के पीछे पहले 2 हफ्ते वहां पे खज्जल होना, फिर उसको पेड करने के लिए 4 हफ्ते लगना, तो उतनी देर में कोर्स का टाइम जो है वो निकल जाता है। सो ट्राई टू डू थिंग्स इन टाइम। कोशिश करें मिजान का एक आसान अकाउंट साइन अप कर लें, विद इन 1.5 वीक आपका अकाउंट क्रिएट होके, चेकबुक तो नहीं मेरा उसकी होती, डेबिट कार्ड उसका होता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें आईडी कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए होता है। बस ये दो चीजें ही आपको चाहिए होती हैं, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट होता है। 5 लाख की आई थिंक उसमें लिमिट होती है, तो वो इनफ है हमारे लिए। ठीक है। वो फिर क्योंकि हमें जब पेड कनेक्ट्स लेने हैं अपवर्क के ऊपर, तो हमारे पास और कोई बैंक अकाउंट अटैच नहीं होता। याद रखिएगा, मुझे कोई बंदा ये ना कहे सर जी मेरा नेशनल बैंक में अकाउंट है, मेरा एमसीबी में अकाउंट है। आपके पास जो भी अकाउंट है मुझे पूछे बगैर आप ट्राई आउट करें उसको लिंक करने की प्रोफाइल के साथ। अगर तो अटैच हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं अटैच होता तो टाइम से अपना मिजान का अकाउंट बनवा लें। मुझे आगे ये ना बताएं कि मेरे पास पुराना बैंक अकाउंट है तो मैंने वही चलाना है, क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है अपवर्क के ऊपर, आपकी अथॉरिटी नहीं है अपवर्क के ऊपर। वो जो उनको बेस्ट लगता है वो चूज करते हैं। ठीक है। सो ये काम कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम लोग फ्रीलांस के बारे में, स्किल्स के बारे में बात करते रहेंगे। अभी तक कुछ लोगों को एग्जाम के इश्यूज आ रहे थे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के इश्यूज आ रहे थे, आई ट्राई टू कवर देम ऑल। कुछ को मैंने स्काइप पे लिंक किया, एक दिन मतलब उनको मैसेज वगैरह, मतलब उनको बोला कि आप करें, तो देन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। किसी का रिस्पॉन्स है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी तक अगर किसी को मसला आ रहा है जैम्प का, वैम्प का, एम्प्स का, या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, या डेमो इंपोर्ट का, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह गपशप होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।